नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल। तो हमने लास्ट क्लास में चेतसिका ये स्टार्ट कर दिया था। चेतसिका क्या है? मेंटल फैक्टर्स है, तो जो चित्त के साथ आते हैं तो उसे हम कहते हैं मेंटल फैक्टर्स। फिर चेतसिका में 52 चेतसिका है, उसमें से 13 जो है वो एथिकली वेरिएबल यानी सब ये अन्य समाना चेतसिका ऐसे बोलते हैं। तो किसी के साथ वो कॉमन है और किसी के साथ अकॉर्डिंग टू ओकेशन जाते हैं। तो उसमें से जो सात है वो है यूनिवर्सल्स यानी सबके साथ जाते हैं, तो वो कहलाते हैं सब चित्त साधारण। तो हमने लास्ट क्लास में वो देखा था, स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवित इंद्रिया, मनसिकारा। तो ये सब क्या है? यूनिवर्सल्स है, ये सब चित्त के साथ जाते हैं। फिर आज और हमने वित्तक भी देखा था। वित्तक ओकेशनल है यानी वो किसी किसी चित्त के साथ जाएगा, किसी किसी के साथ नहीं जाएगा। तो किसके साथ जाएगा किसके साथ नहीं जाएगा वो हम आगे देखेंगे। वो जब उसका कॉम्बिनेशन आता है उसमें मालूम पड़ता है कि वो किसके साथ एसोसिएट हो रहा है और किसके साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। तो अभी हम सिर्फ उसके मतलब समझ रहे हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे आज। फिर लास्ट क्लास में आशीष जी का प्रश्न था कि ये प्रसन्नजीत के बारे में क्या हुआ, आगे उनकी गति कैसी हुई। तो मैंने भी देखा, मुझे भी कुछ मिला नहीं, उनका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि आगे उनकी गति क्या हुई। तो इसमें एक बात ऐसी है कि जब भी भगवान बुद्ध को कोई प्रश्न होता था ना, तो उसकी वजह से जो भगवान बुद्ध जवाब देते थे उसकी वजह से हमें उस चीज की क्लैरिटी है, ये मालूम है। जैसे अभी पसंदजीत मल्लिका के बारे में पूछ रहा है कि मल्लिका कहाँ है, तो भगवान बुद्ध ने बता दिया कि वो उसकी सुगति हुई। पहले उसकी थोड़ी दुर्गति हुई थी थोड़े दिन के लिए, 7 डेज के लिए। फिर बाद में वो तुषिता लोक में है अभी। तो वो भगवान बुद्ध ने उन्हें बताया। अभी पसंदजीत के बारे में शायद किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया है, या हो सकता है कहीं होगा त्रिपिटक में, तो मैं फाइंड आउट करूंगी। अभी जो मैंने थोड़ा जो जनरल देखा तो उसमें तो मुझे नहीं मिला उनका इन्फॉर्मेशन। तो और मलिका जो थी वो मोस्टली त्रिहेतुक थी, वो द्वैतुक नहीं थी, क्योंकि वो प्रज्ञावान थी। और प्रज्ञा मतलब त्रिहेतुक का क्या है कि आपको धम्मा मिलेगा, धम्मा सुनने मिलता है और आप उस रास्ते पे चलते हो। लेकिन त्रिहेतुक इज नॉट अ गारंटी कि आपको कोई मग्ग या फल की प्राप्ति होगी। जैसे अभी हम में भी धम्मा मिला है, हम सुन भी रहे हैं धम्मा, हम प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ना कि हम में से सब जितनों को भी धम्मा मिला है वो इसी लाइफ में मग्ग फल की प्राप्ति करेंगे। तो त्रिहेतुक इज अ कंडीशन टू गेट अ धम्मा, बट उसमें प्रोग्रेस कितनी है दैट डिपेंड्स अपॉन योर ओन वर्किंग। तो आप कितना उस पर काम करते हो ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो मलिका का चीज त्रिहेतुक नॉट द्विहेतुक। और प्रसन्नजीत के बारे में देखेंगे, कहीं तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर नहीं भी मिलेगी तो हमें तो पता है कि इफ यू डू कुसला तो आपका अच्छा होता है, और अगर अकुसला किया तो उसके आपके पनिशमेंट्स होते हैं। तो ठीक है, वो बात की बात। अभी आगे का हमने देखा वित्तक। तो वित्तक का क्या है? ये एक चेतसिक है जो झानंग भी है। मतलब जब रूपा वचरा का ध्यान डेवलप करते हैं तो वित्तक फर्स्ट झानंग है। तो वित्तक क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट पे अपने माइंड को अप्लाई करना, दैट इज वित्तक। फिर उससे क्या होता है? माइंड उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्सेंट्रेट होना उसे कहते हैं वित्तक। तो कैसा बता था कि वितर्क क्या है? इट्स लाइक अ थिंकिंग, इट्स लाइक अ प्लानिंग। फिर तर्क वितर्क करना यानी समझना कि कैसा ऑब्जेक्ट है और मन को उसके साथ लगा के रखना। तो वितर्क जरूरी नहीं कि सिर्फ जहानाज के लिए ही है। वितर्क कोई सिंपल ऑब्जेक्ट भी, जैसे आप कुछ किसी में अपना माइंड अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर भी वितर्क होता है। तो इस तरह से वितर्क है। फिर अभी जो नेक्स्ट चेतसिक है वो है विचारा। तो विचारा क्या है? वो ऐसा है जो अगर उसका इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो इट इज सस्टेन्ड एप्लीकेशन, यानी जो वितक ने काम शुरू किया, अपना मन वहां लगाया और ये अब इसको कंटिन्यू करता है, तो दैट इज विचारा। फिर वो कैसा है? ऑब्जेक्ट के आजू बाजू ही मंडराते रहता है, तो जैसे विचरण करना, तो इसलिए वो विचारा। फिर वितक और विचारा, इसका अगर ये समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली वितक किसको बोलेंगे और विचारा किसको बोलेंगे, तो वितक जो है वो स्थूल है और विचारा जो है ना वो थोड़ा सूक्ष्म है। तो जैसे अभी कोई घंटी है, अगर घंटी पे ऐसे स्ट्राइक किया
तो जो पहला उस पे स्ट्राइक हुआ, टन ऐसा आवाज आया, तो वो वितक होगा। और बाद में कैसे गुंजन निकलती है ना, तो ऐसे जो वो साउंड जो ट्रेवल कर रहा है, दैट इज विचारा, यानी जो कंटिन्यू हो रहा है। फिर उसी तरह से अगर कोई पक्षी है, उसको उड़ना है आसमान में, तो पहले क्या करेगा, वो अपना पंख फैलाएगा, तो जो पंख फैलाया दैट इज वितक, मतलब रेडी। एंड नाउ उसने जब ग्लाइडिंग लिया और आगे जाके वो आसमान में अलग अलग तरीके से उड़ रहा है, तो दैट इज विचारा। फिर और एक एग्जांपल आता है कि जैसे भौरा होता है, भौरा ये फ्लावर की तरफ जाता है, तो उसका जाना वहां पे वितक है, और वहां पे घूमते रहना, भ्रमण करना, दैट इज विचारा। तो इस तरह से वितक क्या होता है, इट इज लाइक थोड़ा स्थूल, वो समझ में आता है, और विचारा बहुत सूक्ष्म है, वो एकदम ऐसे एक गति है, तो दैट इज विचारा। तो विचारा क्या है, ऑब्जेक्ट के आजू बाजू मंडराना, दैट इज विचारा। और वितक क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में जानता है या प्लान करता है या उस पर अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करता है, तो दैट इज वितक। जिसका लक्षण क्या है, टू टच द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको वो टच करता है, तो ये विचारा है। जैसे वहां पे पृथ्वी कसीना में वितक वितक वो बोलते हैं ना, पृथ्वी 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 पृथ्वी, फिर उसी के साथ रहना, आगे बढ़ते जाना, तो उसी ऑब्जेक्ट में ही रहता है, वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करता है ना, तो दैट इज विचारा। फिर ये अगर वितक को और ऐसे ग्रॉस लेवल के एग्जांपल में समझना है, तो वितक और विचारों को, तो जैसे अभी अगर कोई प्लेट को आपको साफ करना है, तो पहले आप हाथ से उसको टाइटली पकड़ोगे, तो जो हाथ से टाइटली पकड़ा है दैट इज वितक, और फिर उसको घिसाई करोगे, तो कंटिन्यूस उसके साथ ही, और ऑब्जेक्ट के साथ, तो जो घिसाई करना है ना, वो विचार है। फिर ये देखा है ना, बहुत लोगों ने देखा है, गाँव में होता है कि वो पॉटर जो होता है, जो ये क्या कुम्हार, जो मटके बनाता है अलग अलग, या कोई कुल्हड़ बनाता है या दिए बनाता है, वो कैसे करता है, उसके पास एक बड़ा चाक रहता है, उसको वो पहले स्टार्ट कर देता है, मूव करता है, फिर जो बीच में मट्टी का ढेर रहता है, एक हाथ से वो मट्टी को हैंडल करता है, पकड़ता है, और दूसरे हाथ से वो उसको शेप देना शुरू करता है। अगर उसको कटोरी बनानी है तो वो शेप देना शुरू करेगा, या उसको ग्लास बनाना है तो वो शेप देना शुरू करेगा। तो जिस पहले उसने जो मट्टी को हाथ लगाया पकड़ा, दैट इज वितक, और जो शेप दे रहा है कंटिन्यू कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज विचारा। तो इस तरह से विचारा चेतसिक है, वो ऐसा काम करता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट के साथ ही रहता है, उसके बाजू में ही मंडराना है ना, माइंड को वहां पे ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई करता है, वही रुकता है, वही रहता है, तो दैट इज विचारा। फिर ये इसका फंक्शन क्या है, कि वो बार बार ऑब्जेक्ट को टच करता है, यानी बार बार ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहता है, तो ये विचारा है। इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, कि ऑब्जेक्ट को, मन को उस ऑब्जेक्ट के साथ रख देता है, मतलब क्योंकि वो वहीं पे है ना कंटिन्यूस, वहीं पे उसको छोड़ ही नहीं रहे, तो मन को उस ऑब्जेक्ट में उसने स्थिर कर दिया। तो स्थिरता लाना ऑब्जेक्ट की, दैट इज उसका प्रकटीकरण, जिस तरह से वो प्रकट होता है। उसका प्रोक्सिमेट कॉज क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो मन उसकी तरफ जाएगा, फिर वहां पे वो रह जाएगा, मतलब उसके आजू बाजू रहेगा, दैट इज विचार। फिर इसके आगे वाली चेतसी क्या है, अधिमुख। तो अधिमुख क्या है, अभी हम ये वर्ड सुनते हैं ना बहुत बार, 10 डेज में, फोर्थ डे के बाद आता है, जब विपश्यना आ जाती है, तो उसके बाद गुरुजी बोलते हैं ना, आज से अधिष्ठान, कि मतलब आप 1 घंटा बिल्कुल भी हिलोगे नहीं, और मूव नहीं करना है बॉडी, तो वो वहां पे क्या होता है, दृढ़ संकल्प, एक डिसीजन लेना है कि आपको हाथ और पैर नहीं खोलना है, तो दैट डिसीजन इज अधिमुख, यानी आप किसी चीज के बारे में डिसाइड करते हो, और इस डिसीजन की वजह से ही हम एक्शन लेते हैं। तो वो डिसीजन राइट भी हो सकता है या रॉन्ग भी हो सकता है, मतलब कोई भी, आप कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये करना है, और आप वो करते हो, भले वो गलत है या सही है, वो सच है झूठ है मिथ्या है, या भासमान सत्य है या प्रगट सत्य, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपके मन ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ये करना है, तो दैट इज अधिमुख। और फिर अधिमुखों की वजह से ही जो सबसे बड़ा अकुशल होता है, विच इज पानातिपाता, वो अधिमुखों की वजह से होता है, क्योंकि आप वहां पे डिसाइड कर लेते हो कि आई हैव टू डू दिस, तो मन में बहुत विकार उत्पन्न होता है, करने से पहले भी, करने के टाइम भी, और करने के बाद भी। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग जो डिसीजन होता है ना, कि मुझे करना है, विदाउट डिसीजन पानातिपाता नहीं हो सकता है। अभी वो अलग बात है, जैसे अभी हम सो रहे हैं और नींद में मच्छर ये आजू बाजू बुन 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 कर रहा है बार बार, और जस्ट हमने हैंड घुमाया और वो गलती से चला गया, दैट इज डिफरेंट, हमने और डिसाइड नहीं किया उसको मारने के लिए, हमने ऐसे किया, वो नींद में वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव रहता है, तो उसकी वजह से हमने वो कार्य कर दिया, वो है, मतलब दैट इज ऑल्सो पानाती पाता, ऐसा नहीं कि वहां पर किलिंग नहीं हुआ है, बट वहां पे आपकी चेतना नहीं है, वहां पे आपका डिसीजन नहीं है, तो उसका विपाक नहीं है, क्योंकि चेतना
के थ्रू, मतलब कम्मा कब बनता है, जब आप में उसमें चेतना हो, वॉल्यूशन ऑफ माइंड होगा, तो वो इसमें आता है, विपाक आएगा, नहीं तो विपाक नहीं आता है। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे जब आपको पानातिपाता करना होता है तो बहुत स्ट्रांगली एक डिसीजन होता है कि मुझे ये करना है, और उसकी वजह से फिर आप ये काम करते हो। तो जैसे लास्ट क्लास में बोलते हो मैंने बोला था कि बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट फिर भी मैंने बोला था कि ऐसा, मतलब बनते बोलते हैं कि अगर आप कोई कार्य करते वक्त उसमें अगर वहां पे विकार नहीं है तो उसका विपाक नहीं आएगा। फिर उसमें एग्जाम्पल भी उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया है जो सबसे गरु कम्मा में आता है, क्या कि मदर का किलिंग। तो मदर का किलिंग जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग हाईली अकुशला, उसका विपाक 100% आएगा। लेकिन बनते सिर्फ ये बोल रहे सेंटेंस, तो ये भी सेंटेंस जो बोल रहे थे उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं लेना है कि अरे ऐसे कम्मा का भी विपाक नहीं होता है, दैट मीन्स विपाक के क्षेत्र से आप हट सकते हो। वहां पे वो वैसे कोई बात नहीं बोली जा रही है अभी। विपाक किसका नहीं आता है, सबसे पहले आपको फिर वो याद रखना है कि कौन से कर्म का विपाक नहीं आता है। तो जो भी फंक्शनल कर्म होते हैं ना उसके विपाक नहीं आते। तो फंक्शनल कर्म किसके हैं, सिर्फ भगवान बुद्ध के या अरंत के। तो वो क्या करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो इट्स जैसे फंक्शन, ना वहां पे कोई अकुशल चेतना है ना कुशल चेतना है। और वहां पे अगर कोई अकुशल या कुशल चेतना ही नहीं है तो उसका विपाक ही नहीं आता है, इसलिए वहां पे नहीं आएगा। तो वो बात बोलने के लिए कि ऐसा अगर आपको ये कार्य कर रहे हो, मतलब मान लो ये वाला कार्य कर रहे हो, डेंजर वाला काम कर रहे हो, तो विदाउट इट बीइंग जस्ट अ फंक्शन नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू डू। कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये कार्य कर ही नहीं सकता है, क्योंकि करने के पहले ही इतना विकार आएगा तो वो सारा अकुशल हो गया। करते वक्त भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विकार रहेगा, क्योंकि इतना हेट रहेगा वो चीज जो भी रहेगी जिस जो आपको करना है, तो उसकी वजह से उस टाइम भी है। और करने के बाद भी एकदम बहुत घोर पश्चाताप हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। अगर है या नहीं दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट आपने वो कार्य किया तो आपको वो पाप आएगा ही आएगा। फिर जैसे भगवान बुद्ध है या अरंत है, वो कभी भी ऐसा कम्मा तो नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मतलब जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि विपाक कहाँ से शुरू होता है। तो वेन एवर देर विल बी अ वोल्यूशन इन द माइंड ना, मतलब चेतना, मतलब जब हम सोच रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में और वहां पे विकार, वहीं पे विकार जो क्रिएट हो गया, तो वहां से ही वो कम्मा जाना शुरू होता है। फिर अगर वो पहले माइंड पे, फिर वो प्रगटीकरण होगा बॉडी पे या वाचा पे, तो जैसे भी होगा तो वो उसके हिसाब से फिर उसका विपाक आना शुरू होता है। फिर इसमें एक छोटा सा ये है, एक इंसिडेंट है कि एक बनते रहते हैं, वो क्या करते हैं, बोट चला के जाते रहते हैं नदी में से। तो जब वो जाते रहते हैं तो वो मतलब ऐसे अपना ये बोट को रो करके आगे मूव करते रहते हैं। तो एक बार वो जब ऐसे बोट को ये करते हैं ना, रो करते हैं, तो उसके से क्या होता है, उनकी जो वो चप्पू रहता है उससे ना कोई तो ऐसे घास, मतलब झाड़ भी नहीं, कोई घास ऐसे कट जाती है। तो वो उनका ध्यान जाता है कि अरे मेरे हाथ से कोई घास कट गई। फिर वो इतना मतलब अफसोस करते हैं उस चीज का कि अरे मेरे हाथ से तो मतलब नहीं, क्या बहुत बड़ा वैसे पाप हो गया। जबकि देखा जाए तो झाड़ कटना इज नॉट अ वेरी, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, वो एक रूपा खंड है, उसमें लाइफ भी नहीं है और वहां पे कोई किलिंग भी नहीं है। फिर भी इनको इतनी बेचैनी हो जाती है मन में कि अरे मेरे हाथ से ऐसा कार्य हो गया कि जहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन हुआ, नष्ट हुआ ना, क्योंकि झाड़ कट गया। तो वो उनको इतना बुरा लगता है। अब वो एक छोटा सा इंसिडेंट रहता है, मतलब एक माइंड मूवमेंट कि उन्होंने देखा कि वो घास कट गई, उनको कोई जरूरत नहीं थी वहां पे रिएक्ट करने की, लेकिन वो उसके बाद कंटिन्यूअसली मन में इतना उसके लिए ना वो रखते हैं कि अरे मेरे हाथ से ये काम हो गया, अरे मेरे हाथ से ये काम हो गया, अरे मतलब वो उसको इतना अकुशला समझ के, अकुशला माइंड को अपना इतना वो करते हैं, सौरों में आते, दोष में आते, कुछ में आते, वरी करते उस चीज के बारे में, कि वो बढ़ते 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 कम्मा इतना स्ट्रांग बन जाता है कि उसके वजह से उनकी उत्पत्ति निरायन होती है। तो इस तरह से भी कम्मा हो सकता है, मतलब वो कम्मा उस करते वक्त तो कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने उसको माइंड से इतना बड़ा बना दिया बिकॉज ऑफ द वरी दैट ही कैरिड विद इट। और इसकी वजह से उनको फिर वो रिजल्ट ऐसा है कि इतना दोष चित्त से वो इतना सॉरो इज अ दोष, तो इतना दोष से वो गए कि उनको बनते होते हुए भी वो निराय पहुंच गए। तो इस तरह से समझना है कि वहां पे वो चेतना, जब हम करते हैं कोई कर्म तो उस टाइम पे बहुत माइंड रखती है, और खास करके वो फंक्शन, मतलब जब वो एक्टिवली होती है तो दैट इज चेतना, और अगर वो एक्टिवली है तो ही उसका विपाक आता है। तो इस तरह से हम अभी देख रहे हैं अधिमुख, जिसमें पानातिपाता वर्ड है जिसकी वजह से पीछे चले गए, और वो लास्ट क्लास का बात हो रहा था। तो अधिमुख की वजह से ही पानातिपाता होता है। तो और इस ये इसका फंक्शन क्या है कि वो डिसाइड करता है
मुझे करना है, तो उसके बाद ही काम होता है ना। तो कोई भी डिसीजन हो सकता है, आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, कोई बड़ा काम कर रहे हो, कुछ बहुत बहुत कुसला कर रहे हो, उसके लिए भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ बहुत अकुसला कर रहे हो उसके लिए भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे डिसीजन बहुत स्ट्रांग होता है। तो दैट इज अधिमुख। फिर इसका फंक्शन क्या है कि वहां पे ना वो कोई एक्सक्यूज नहीं देता है, बहुत फर्म रहता है। जैसे वो कोई इसे टामाटोल नहीं करेगा कि नहीं ऐसा वैसा, मतलब कोई बहाने नहीं ढूंढना। तो दैट इज इसका फंक्शन। तो अधिमुख अगर वहां पे आया तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा, क्लियर कट डिसीजन होगा, दैट इज इट्स फंक्शन। तो इसका मैनिफेस्टेशन कैसा है कि प्रकट कैसे होता है वो, कि वो माइंड को स्टेबिलाइज करता है, क्योंकि डिसीजन ले लिया ना। जब तक हम डिसाइड नहीं करते कोई चीज के लिए तो कैसे होता है कि अरे क्या करे, कैसे करे, ऐसे करे कि वैसे करे, 10 ऑप्शंस रहते हैं। फिर माइंड कंटिन्यूज होता है। लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसे करना है, सपोज मुझे यहाँ से मरकल जाना है, तो मुझे ऐसे जा मुझे मैं कार से निकल जाऊंगी, ठीक है, तो एक ऑप्शन मैंने रख लिया। अगर मेरे को ये नहीं है तो मुझे 10 ऑप्शन है कि मैं टू व्हीलर पे जाऊंगी, कि मैं बस से जाऊंगी, कि मैं किसी से लिफ्ट लूंगी। तो ऐसे बहुत सारा अगर मेरे मन में चल रहा है तो वो डिसीजन नहीं है, तो तब तक लास्ट मोमेंट तक रहेगा कि मैं कैसे जाऊं वहां पे। लेकिन एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे जाऊंगी, तो सारी मतलब वहां पे परेशानी खत्म, तो माइंड इज स्टेबिलाइज्ड। तो उसका मैनिफेस्टेशन कैसा होता है, प्रगटीकरण कैसा होता है कि माइंड इज स्टेबिलाइज्ड। फिर इसका ये कॉज क्या है कि सॉरी मैनिफेस्टेशन है कि वो ऑब्जेक्ट के बारे में डिसाइड करता है। और उसका ये कॉज क्या है कि माइंड स्टेबलाइज हो जाता है। इसकी वजह से आपने एक बार अधिमुख यानी डिसाइड कर लिया तो माइंड आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से अधिमुख ये चेतसिक है। फिर उसके आगे की कौन सी चेतसिक है, वीर्य। तो वीर्य में, वीर्य से ही समझ में आता है कैसे। वीर, वीर किसको बोलते हैं, जो बहुत ही डेयर डेविल होते हैं और जो लड़ाइयां लड़ते हैं। तो कैसे होते हैं, उनमें साहस होता है। तो वीर जो चेतसिक है जिसमें भी होगी, तो वो काफी कैसा होगा, एकदम ऐसे स्फूर्तिमान, एकदम एनर्जेटिक, दैट इज वीर्य। फिर वो पर्सन कैसे होगा, वो आलसी नहीं होगा, वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं, मेरे में तो ताकत ही नहीं है, अरे मेरे में तो दिमाग ही नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता वैसा नहीं। तो ये सब जो बहाने हैं ना, ऑप्शंस, ये नहीं होते। वीर्यवान व्यक्ति हमेशा एक स्पॉन्टेनिटी दिखाता है, एक उसमें उत्साह रहता है। तो उत्साह जो है वो ये है, वीर्य है। फिर वो कैसे होगा, उसको कोई भी चीजों का वो ये नहीं करता, क्या बोलते हैं, बैसाखी नहीं लेगा, कोई भी चीजों का सपोर्ट नहीं लेता है कि अरे बहुत ठंडी थी ना तो इसलिए मैंने वो काम ही नहीं किया, अरे बहुत गर्मी थी ना तो इसलिए मैं बाहर ही नहीं गया, अरे बहुत सुबह हो गई थी, इतनी सुबह कौन उठता है, और मैं तो इतनी जल्दी पढ़ाई नहीं कर सकता, या बहुत रात हो गई, इतनी रात को तो बहुत अभी थक गए ना पूरा दिन काम करके, तो नहीं। तो इस तरह से वो कोई भी चीजों के साथ ना अपने आप को ऐसो, मतलब ये जो अकुशल है ना, मतलब लेजीनेस, डलनेस, फिर उसमें कोई उत्साह नहीं, तो ये सब नहीं, वीरियस का एग्जैक्टली उल्टा है। इसलिए ये बल है, जो हमारे 5 बल है ना, 5 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो फ्रेंड्स है उसमें वीर्य भी है। तो वीर्य है आपको, तो आप उसमें बहुत मेहनत करोगे क्योंकि आप वो मेहनत करना चाहते हो। और ये बहुत मतलब मोस्टली ये कुशल के साथ ही एसोसिएट होता है, लेकिन अकुशल के साथ भी एसोसिएट होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि आपको कुछ गलत भी करना है तो अब बहुत उसमें एफर्ट्स डाल के और बहुत उसमें प्लानिंग करके और अपना बहुत इंटरेस्ट दिखा के आप कर सकते हो। बट मोस्टली ये कुशल के साथ ज्यादा जाता है। तो ये वीर्य है इस तरह से। फिर वीर्य के ऊपर एक स्टोरी है कि जब भगवान बुद्ध एक टाइम पे बोधिसत्व थे, उनका नाम था उस टाइम पे प्रिंस जनका। तो ये क्या होता है कि बोट में जाते हैं ये लोग और समुन्द्र के बीच पहुंचते हैं। और समुन्द्र के बीच ना काफी लहरें उठती है और काफी प्रॉब्लम होने की वजह से उनका वो शिप टूटता है। तो जितने लोग रहते हैं उसमें वो सारे इसमें समुन्द्र के बीचों बीच फंस जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितने लोग बाकी लोग रहते हैं ना, वो क्या करना शुरू करते हैं, इमिडिएटली हाथ जोड़ के ना वहाँ पे भगवान को प्रेयर करना शुरू करते हैं कि हे भगवान हमें बचा लो, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमारी नैया पार कराओगे, ऐसे बोलना शुरू करते हैं। और ये जो प्रिंस जनका रहता है ना, जो बोधिसत्व है, वो देखता है आजू बाजू, फिर वो देखता है कि ना कोई भी ना एफर्ट्स नहीं ले रहा है वहां से निकलने के लिए, जबकि वो समुद्र के बीचों बीच है, मतलब बहुत दूर है, किनारा तो बहुत दूर है। फिर भी वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं किसी का वेट करना तो मूर्खता होगी, कौन आएगा इस समुद्र के बीच में। तो वो इसमें एक ही ऑप्शन है, दैट यू स्टार्ट स्विमिंग। तो क्या करते हैं, स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्विमिंग करते 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 रात दिन स्विमिंग करके 7 दिन लगते हैं उनको। और उसमें फिर एक देवी रहती है, वो आसमान से देखती है कि ये व्यक्ति में कितना पुरुषार्थ है कि ये इतना विकट परिस्थिति में भी इतना मेहनत कर रहा है। तो फिर वो उसको उनको थोड़ा हेल्प करती है लास्ट लास्ट में, जब वो बहुत थकने लगते हैं ना, जब वो गिव अप, उनकी बॉडी कर, क्योंकि बॉडी है ना कितना सस्टेन करेगी इतना। तो फिर वो
आती है और उनको ना उस टाइम हेल्प करके समुद्र के किनारे तक ले जाती है, और बाकी जितने लोग होते हैं तो सारे मारे जाते हैं। तो इसमें से हमें समझता है कि अगर आपका वीर्य है ना, तो आप किसी भी चीज में से रास्ता बना सकते हो, बिकॉज आप गिव अप ही नहीं करोगे, आपको है कि मुझे करना ही है। तो इस तरह से ये वीर्य है। तो जैसे हमारा ये ध्यान भी है, तो उसमें अगर आप में वीर्य है यानी वो स्ट्रेंथ है कि मुझे करना है, तो ये वो होते हैं ना, ये भगवान बुद्ध भी वो जब बोधि ट्री के नीचे बैठते हैं, सबसे पहले तो अधिष्ठान कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे जब तक बोधि प्राप्त नहीं होगी मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन करते हैं कि मुझे यहाँ से उठना ही नहीं है। और लकीली ऐसा होता है कि वो ही दिन रहता है जिस दिन उनको बोधि प्राप्त होने वाली रहती है। तो फिर वो पहले तो फर्म डिसीजन, फिर उनमें वीर्य, क्योंकि कंटिन्यूअसली बैठना, अभी कब तक बैठेंगे मालूम नहीं, क्योंकि इसके पहले उनका यही होता है, उनका 6 साल लग जाते हैं, 6 साल तक वो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनको बोधि प्राप्त नहीं होती है। तो वो तो एक विपाक था, शायद मैंने बताया था कि उनका क्या विपाक था, क्यों वो इतना टाइम लगा उनको। तो फिर वो ये क्या बोलते हैं अपना, लेकिन वो कभी वो उसमें निराश नहीं हुए। मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस का ध्यान किया था उन्होंने, आठों ध्यान की जब प्राप्ति करते हैं तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन ने उस चीज को कभी छोड़ा नहीं। तो वो वीर्य की वजह से होता है। अगर आप में वीर्य है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर अगर वीर्य नहीं है तो रास्ता बीच में ही छूट सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ये चाहिए, रिजल्ट चाहिए कोई भी चीज में, भले छोटी मोटी चीज हो या बहुत बड़ी चीज हो, है ना, अचीवमेंट, तो अचीवमेंट कब होगी, जब आपके पास ये चेतसिक का बल होगा, यानी ये आप इस चेतसिक को अपने साथ अपने लिए यूज करोगे, तो दैट इज वीर्य। तो फिर इस तरह से इसका लक्षण क्या है, इसमें बहुत उत्साह है। मतलब जिस भी व्यक्ति में वीर्य होता है उसमें बड़ा उत्साह होता है कि मुझे ये करना है, और खास करके ना कुशल कर्म करने में ना बड़ा उत्साहित फील करता है कि अरे वाह, मैं आज मुझे अपॉर्चुनिटी है कि मैं ग्लोबल पगोड़ा जाऊंगा, वहां पे मैं दान दूंगा, वहां पे बुद्धा के रेलिक्स हैं। तो इस तरह से अपने मन में उसको हमेशा उत्साह रहता है। जब अकुशल करते हैं तो उत्साह तो होगा वो, लेकिन वो कैसा विकृत व्यक्ति होगा कि उसको ऐसा चीज करने के लिए उत्साह है। लेकिन मोस्टली ये कुशल में बड़ा आपको समझ में आता है, क्योंकि उस पर्सन को में मन में वो प्रसन्नता होगी ना कि मुझे ये करना है, तो उत्साह है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये बाकी जो धम्मासन को सपोर्ट देता है, क्योंकि अगर इसका सपोर्ट है ना तो बाकी चैतसिक और चित्ताजना बड़े अच्छे से अपना फंक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपने आप में ये वीर्य है, तो अगर आपने चेतना है, मतलब कि मुझे ये कर्म करना है, वोल्यूशन है, और चेतना कैसी है कि वो खुद का भी काम करती है, दूसरों का भी काम करती है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को इजीली अचीव करोगे विद अधिमो का। मतलब ये सब मिलजुल के आते हैं। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि एक ही चेत से काम कर रही है, बाकी सब बैठे हैं, उनका जब मौका लगेगा तब आएंगे। ये सब कॉम्बिनेशन है। तो एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक दूसरे का बल लेके ही काम होता है। फिर ये इसका ये कैसा है, प्रगटीकरण कैसा है कि ये ऑपोजिट ऑफ डीमोटिवेशन है। तो जो डीमोटिवेटेड व्यक्ति होता है वो कैसे होता है, एकदम ठंडा, कुछ करने का मजा नहीं उसको लाइफ में, तो कोई कितना भी समझा ले नहीं समझेगा, क्योंकि उसके अंदर वो नहीं है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस ही ये वीर है कि मुझे कुछ करना है, या मुझे मैं ये कर सकता हूँ, या मुझे करना है, या मैं करना चाहता हूँ। तो ये सब वीर्य के क्षेत्र में आएगा। तो इसका प्रगटीकरण कैसा होता है कि ये ऑपोजिट ऑफ डीमोटिवेशन है, यानी आप में बहुत उत्साह होगा करने का। फिर प्रोक्सिमेट कॉज क्या है कि इसमें बहुत संवेग होता है कि मुझे करना है, ये करना है, क्यों, क्योंकि उसको पता है ये करने से वो कुछ अचीव करेगा। तो ऑलवेज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, दैट इज वीर्य। फिर इसके आगे क्या है, पिति। तो पिति हमने ये शब्द सुना था पहले भी, वित्ती वितक विचार पिति, पिति वर्ड आया था ना। तो पिति क्या, इट इज इंटरेस्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के हमें मिल जाएगा, मिला नहीं है, लेकिन एक मन में नहीं है, बहुत एक वो होता है कि अरे मुझे मिलने वाला है, तो वो एक वो खुशी, दैट इज प्रीति। और ये एक मतलब सोमनस जो है ना, ये सोमनस क्या होता है, जो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है तब होता है, लेकिन प्रीति ना जस्ट उसके पहले, तो वो जो इंटरेस्ट क्रिएट करता है ना कि मुझे करना है, और बड़े उत्साह से करता है, दैट इज प्रीति। फिर प्रीति कैसा आता है कि आपको जैसे ये बार बार शब्द हिंदी में बोलते हैं ना, प्रीति प्रमोद, तो प्रीति दैट इज प्रीति। फिर ये इसका कैसा है, इसका लक्षण क्या है कि वो ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करता है। फिर इसका फंक्शन क्या है कि सेटिस्फेक्शन लगता है उसको, उसका जब वो कुछ मिलेगा तो कैसे लगेगा कि बहुत मतलब फ्रेश लगता है, रिफ्रेश्ड माइंड लगता है, सेटिस्फेक्शन लगता है। तो दैट इज ये इसका फंक्शन है। तो प्रीति को अभी एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे कि ये एक रेगिस्तान में अगर कोई व्यक्ति खो जाए,
तो रेगिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? पानी है ना। तो अगर उसको पानी चाहिए और वो बहुत ढूंढ रहा है कि मुझे पानी कहीं मिल जाए, और रेगिस्तान में कहते दूर तक, बहुत दूरों तक पानी नहीं रहता है। कहीं कहीं छोटे छोटे ऐसे वो ओएसिस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद ओएसिस को क्या वर्ड है, आई डोंट नो। तो वो वहां पे पानी होता है। तो फिर कैसा होता है कि ये व्यक्ति अभी ढूंढ रहा है, और अचानक से अगर इसको कोई दिख जाए किसी दिशा से आते हुए, और ये उससे इंक्वायरी करे कि भाई इस दिशा में पानी है क्या, और वो बोले कि हाँ भाई यहाँ से ना 2 किलोमीटर चले जाओ, वहां पे पानी है। तो क्या होगा, उसको इमिडिएटली कैसे फील होगा कि या अभी 2 किलोमीटर में पानी है। तो इमिडिएटली उसको एक खुशी मिलेगी, अंदर से एक उत्साह आएगा कि अरे मिलने वाला है पानी, बहुत पास में। फिर चलते चलते वो आगे जाएगा, रास्ते में कोई और आ रहा है और वो तो पानी का घड़ा ही भर के ला रहा है। तो वो देख के उसको और खुशी होगी कि 100% इस रास्ते पे तो पानी है, तभी तो ये आदमी घड़ा भर के ला रहा है। फिर और खुशी, फिर जब वो दौड़ता है और आगे बढ़ता है और वो पानी को जब देखता है, तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना कि अरे यहाँ तो पानी है ही है, अभी तक उसने पानी पिया नहीं है। तो उसके जस्ट पहले तक की जो अवस्था है ना, उसको बोलते हैं पिति। तो इस तरह से ये मेडिटेशन में, जिनका मेडिटेशन बहुत स्थिर होते जाता है ना, और वो आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो ये बहुत आराम से इसको ये कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि क्या क्या होती है पीति, ये एक्सपीरियंस का भाग है। तो फिर इसमें पांच टाइप की ये होती है, पीति होती है। तो इसका पहले प्रकटीकरण कैसा है कि मन एकदम गदगद हो जाता है, मतलब बहुत हैप्पी, वेरी हैप्पी। और इसका प्रोक्सीमेट कॉज क्या है? कोई भी नाम रूप जो भी रहे जिसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो दैट कैन बी द कॉज फॉर दिस। तो पांच टाइप की पीति होती है। एक होती है शीद्रिक पीति, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई बात सुना तो कैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मेरे को गूजबम्स आ गए, मतलब नहीं है, बाल खड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, जो हाथ पे रोंगटे खड़े हो जाना। तो दैट इज शूद्रिक पीति, मतलब कोई बात सुना और उसका एक स्फुरना, मतलब एक वैसे करंट जैसे लगा, और इमीडिएटली सब ऐसा महसूस हुआ। तो ऑन द स्पॉट पिन पॉइंटेड, दैट इज शूद्रिक पीति। फिर एक होती है क्षणिक पीति, मतलब सुना कोई बात या कुछ, आप मेडिटेशन में हो और आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो क्षण क्षण में, मतलब कुछ क्षण में पूरे बॉडी में कुछ तो फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, फिर वो रिलैक्स हो जाएगा। फिर वापस से कुछ तो फील होगा, वापस से रिलैक्स हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं क्षणिक पीति। फिर एक होती है अवक्रांतिक पीति। ये कैसे होता है? जैसे बहुत बड़ा समुंदर है, तो समुंदर का कैसे है ना, वो लहरें जो आती है वो हमेशा किनारे को आके टकराती है और फिर अंदर जाती है, हमेशा किनारे को आके टकराती है फिर अंदर जाती है। तो इस तरह से वो अपने दायरे तक आती है और वहां से वापस अंदर चली जाती है। तो इस तरह की पीति, मतलब वो आपको फील होती है कि एक बहुत बड़े इम्पैक्ट से आ रही है, वो इम्पैक्ट आता है और वो इमीडिएटली वो शांत रहता है, रिलैक्स रहता है बॉडी। फिर वापस से वो जब प्रकट होती है, जोर से ऐसा आएगी, जोर से इम्पैक्ट करेगी बॉडी में, तो ये होते वक्त जो व्यक्ति इसको अनुभव कर रहा है उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मोद होता है, और बहुत क्या बोलते हैं, माइंड बहुत खुश होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही अलग है। फिर उद्वेग प्रीति, ये बहुत ही बलवती प्रीति होती है, मतलब इसमें ऐसा लगता है कि आपका शरीर इतना लाइट हो रहा है, आपका बॉडी ऊपर की तरफ ऐसे कोई जैसे पुश कर रहा है। तो उद्वेग मतलब ऊपर की तरफ वेग, यानी फ्लो इज अपवर्ड्स, तो दैट इज उद्वेग। फिर स्पूर्णा, इसमें ऐसा होता है कि पूरे बॉडी में वो स्प्रेड होके, मतलब फुल बॉडी में बस स्प्रेड हो रही है, और फुल ऐसे आपको एकदम ऐसे कोलैप्स लगेगा, इतना मतलब अच्छा फीलिंग है। दैट इज द क्या बोलते हैं, प्रगटीकरण ऑफ पीति और टाइप्स ऑफ पीति। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की पीति होती है, जो आपको एक्सपीरियंस पे ही समझेगा। ये शब्दों में से हम बोल सकते हैं कि क्या, लेकिन गूजबम्स तो ये सबने मेरे से महसूस किया है कि आपने कोई बात सुनी और आपको इमीडिएटली ऐसे लगा कि अरे सारे हाथ के बाल खड़े हो गए वगैरह। तो वो तो सबने एक्सपीरियंस किया। इसके आगे वाली जो है, वो जो जैसे जैसे डेवलप करते जाओगे तो आपको समझेगा कि झटका लगा फिर रिलैक्स होगी, झटका लगा फिर रिलैक्स हुई, फिर एकदम जोर से बाउंस हुआ फिर रिलैक्स हुई, फिर बॉडी एकदम लाइट हो रहा है और ऊपर की तरफ ऐसा लग रहा है कि कोई पुश कर रहा है, या पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है। तो दैट विल बी इन द एक्सपीरियंस के क्षेत्र में वो। फिर इसके आगे छंदो, छंद वर्ड से क्या है कि इट इज अ डिजायर, डिजायर। और ये क्या बोलते हैं, लोभ में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का लालच होता है। तो लालच अलग है और डिजायर अलग है, यहाँ पे सिर्फ डिजायर है। तो मतलब वो ऑब्जेक्ट के बारे में एक इच्छा मात्र है। तो ये अकुशल इसको नहीं बोलेंगे हम, सिर्फ इच्छा अकुशल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वो ये है लालच है, तो वो डायरेक्टली अकुशल है, वो समझ में आता है। तो ये चेतसिक का क्या है, इट इज अ डिजायर। और कैसे होता है,
हम कोई भी कर्म करने से पहले हमारे मन में उस चीज का डिजायर होता है। जैसे अभी मुझे यहाँ पे लेक्चर देना है, तो मेरे अंदर डिजायर है कि मुझे लेक्चर देना है, तभी मैं लेक्चर दूंगी ना, नहीं तो मैं लेक्चर कैसे दूंगी। वैसे ही मुझे सुनना है सामने वाले को, तो मेरे अंदर डिजायर है कि मुझे सामने वाले को सुनना है, तो ही मैं सुनूंगी। फिर मुझे डिजायर है कि मुझे खाना खाना है, तो ही मैं खाना खाऊंगी। मुझे डिजायर है कि मुझे वॉकिंग पे जाना है, मैं वॉकिंग पे जाऊंगी। मुझे डिजायर है कि मुझे रीड करना है, तो मैं रीड करूंगी। मुझे डिजायर है कि मुझे सोना है, तो मैं सोगी। तो कोई भी एक्शन करने से पहले एक इच्छा होती है, दैट इज छंद। तो हर हर कार्य में आएगी। देखो ये कॉमन टेक्सिक है। जो आप कोई भी काम करोगे उसमें ये आएगी ही आएगी, क्योंकि आपका जब डिजायर है तभी आप काम करोगे। कोई भी एक्शन विदाउट डिजायर हो ही नहीं सकता है। आपने डिजायर किया ही नहीं और एक्शन हो गया, नॉट पॉसिबल। तो पहले वो आता है, तो कहाँ आता है, तो दैट इज छंदों का क्षेत्र। ये आपने उस चीज के बारे में डिजायर किया, फिर वो एक्शन किया। लेकिन सिर्फ डिजायर किया और उस पर कभी एक्शन ही नहीं लिया। जैसे मुझे भूख लगी है, ये मेरी मन में इच्छा है, लेकिन मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, तो एक्शन ही नहीं लिया, तो वो मतलब नहीं, मतलब वो सिर्फ एक इच्छा बन के रहेगी। लेकिन ये भी है कि जब तक इच्छा नहीं होगी वो एक्शन में कन्वर्ट भी नहीं होगी। यानी मुझे भूख लगी है, ये मेरे मन में आएगा तभी मैं खाना खाऊंगी। वो अलग बात है अगर मैं नहीं खा रही हूँ और मैं उसको एक्शन को डिनाई कर रही हूँ, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट एवरी एक्शन के पहले आपके मन में डिजायर आती ही है, उसके बाद ही वो उसका प्रकटीकरण होता है या उस पर आप एक्ट करते हो। तो दैट इज छंदोचित से कैसे होता है, बहुत से डिजायर्स है। अभी जैसे हम मेडिटेशन में, तो डिजायर क्या है कि शील में एस्टेब्लिश होना है, शील तोड़ना नहीं है। एटलीस्ट पंचशील तो रोज की लाइफ में हमें रखना है कि हम इसको तोड़ेंगे नहीं। तो दैट इज अ डिजायर। आप इच्छा रख रहे हो कि मुझे शीलवान व्यक्ति बनना है, मुझे दान देना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे एक अच्छा उपासक बनना है, मुझे एक अच्छी उपासिका बनना है, मुझे अच्छा धम्म श्रवण करना है, मुझे अच्छा धम्म प्रैक्टिस करना है। तो ये सब डिजायर में आते रहेगा। मतलब जितना भी आप इच्छा करते होगे ना। और डिजायर और ये लोभ हमेशा समझ के रखना कि लोभ इज समथिंग, इट इज वेरी अकुशला। वो आप उसको लालच कर रहे हो, मतलब वो लालच करना इज नॉट डिजायर, डिजायर इज इच्छा। लेकिन हाँ, आपने कोई चीज के डिजायर की और उसके बाद आप में वो लोभ आया कि मुझे मतलब ये चीज चाहिए, तो लोभ से भी ज्यादा बलवती हो जाएगी ये चेतसिक जो है ना, ये ज्यादा बलवती होती है। तो ये हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजायर किया और हम उसको हम अकुशल करने में भी डिजायर कर सकते हैं। तो इट कैन गो विद बोथ। तो डिजायर इज जस्ट एन इच्छा, उसको मुझे करना है, और उसके बाद होता है एक्शन, तभी वो कंप्लीट होता है, तभी आपका रिजल्ट या वो आपका एक कम्मा बनेगा। फिर लक्षण क्या है इसका, टू डिजायर यानी इच्छा प्रकट करना, मुझे करना है। फिर उसका फंक्शन रस क्या है, फंक्शन क्या है कि वो एक ऑब्जेक्ट को ढूंढता रहता है कि जिसमें वो उसको डिजायर क्रिएट हो। अभी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कुछ भी, एनी ऑब्जेक्ट, कुशला और अकुशला। फिर उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है कि प्रकटीकरण कैसे होता है कि उसके अंदर एक डिजायर है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो इस तरह से वो प्रकट होता है कि उसको वो चाहिए, मतलब डिजायर क्रिएट करना है कि ये है वो है। जैसे अभी ये बहुत होते हैं जो कलेक्टर्स होते हैं ना, अलग अलग चीजों के। जैसे कोई स्टैम्प कलेक्शन करता है, फिर आजकल तो नहीं करते, अभी तो स्टैम्प्स भी नहीं है, पोस्टल ये लेटर्स भी नहीं है। तो लेकिन पहले जमाने में ये करते थे कि कोई लेटर्स ये स्टैम्प कलेक्ट करता था। फिर किसी को पेन का शौक होता है कि वो पेन कलेक्ट करता है। फिर किसी का मतलब अलग अलग। तो यहाँ पे जो कलेक्टर्स होते हैं ना, इनमें डिजायर होती है। फिर कोई बोल सकता है कि लालच, लेकिन वो कलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन हाँ, किसी ने अगर मांगा और वो बोलेंगे कि मैं किसी भी कीमत में दूंगा ही नहीं और बेचूंगा ही नहीं, तो वो डिजायर ही लालच में कन्वर्ट हो गई। दैट इज पॉसिबल। बट डिजायर इज जस्ट कि मुझे करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। तो क्यों कमाने हैं, तो मुझे इसलिए पैसे कमाने हैं क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जितना कमाते हैं उसका 90%, 70%, 80% बहुत से सोशल वर्क में डाल देते हैं, इमीडिएटली डाल देते हैं, क्योंकि उनको बहुत से लोगों को हेल्प करनी है। तो हम ये नहीं बोल सकते वो व्यक्ति लालची है, वो बहुत पैसे कमाना चाहता है, वो इसलिए कमाना चाहता है क्योंकि उसको लोगों को हेल्प करना है। तो इस तरह से डिजायर को हम अच्छे कामों के लिए भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ डिजायर फॉर हेल्पिंग अदर्स, इट इज नॉट अ डिजायर फॉर योर ओन ग्रीड। तो इस तरह से इसका प्रकटीकरण होता है। और इसका प्रोक्सीमेट कॉज क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और इसको बहुत मतलब इजी लैंग्वेज में समझना है कि डिजायर क्या होता है। तो जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक अपना हाथ आगे स्प्रेड करते हैं और उसको पकड़ते हैं और फिर वो ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो जैसे हाथ पसारना यानी हाथ को स्प्रेड करना, उसी तरह ये चेतसिक है
कि ये स्प्रेड करता है टू गेट दैट ऑब्जेक्ट, मतलब इसका डिजायर है ना कि मुझे चाहिए, तो इट्स लाइक दैट, तो ऐसा इसको मतलब हम समझ सकते हैं। तो ये है छंदोचेतसिक। तो अभी हमने क्या देखा, अभी तक हमने जो देखा वो है पाकीनाका, दैट आर ओकेशनल्स, मतलब किसी के साथ जा सकते हैं और किसी के साथ नहीं जा सकते, तो इसलिए ये ओकेशनल्स में है। इसके पहले वाले जो थे वो सब चित्त साधारण थे, यानी वो सबके साथ जाएंगे। तो दैट 7 गो विद ऑल, तो इसके लिए वो 121 के साथ, तो उसमें हमें कभी भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी चित्त आएगा तो उसमें हम वो सात का बात करेंगे कि ये सात यहाँ पे है, फिर इसमें से कौन से है कौन से नहीं है वो हम आगे देखेंगे। तो इसका पेज नंबर 81 पे देखो, वहां पे लिखा है, वितको विचारो अधिमुखो वीर्यम पिति छंदो च ति च इमे चेतसिका पाकीनाका नामा एवं एते तेरासा चेतसिका अन्य समाति विधातब्बा। तो ये जो सारे छह अधिमुख, ये वितक विचार पिति अधिमुख वीर्य पिति और छंदो, ये छह जो है ये पाकीनाका मतलब ओकेशनल मेंटल फैक्टर्स है। और इन सबको मिला के मतलब पहले के सात और अभी के ये छह, ये 13, ये अन्य समाना, ये चेतसिक में आते हैं। फिर अभी इसके आगे हम देखने वाले जो है अकुशला, द अनहोलसम फैक्टर्स। अभी इसमें पेज नंबर 83 पे देखो, मोह अहिरिकम अनुत्तम उदच्चम, फिर लोभो दिट्ठी मानो 200 ईसा मच्छिरियम कुकुचम तीनम मिद्दम विचिकिचा च ती चुदस इमे चेतसिका अकुशला नाम। तो 14 अकुशल चेतसिक है। अभी इसमें जो फर्स्ट चार है ना वो देखो, मोह, अहिरी, अनुत्तम और उदच्चम, ये जो चार है ना ये चार सब चित्त साधारण और अकुशल चेतसिक चित्ता ये चेतसिक है। मतलब जितने भी अकुशल चेतसिक है ये चार को निकाल के बाकी के जो 10 बचे, वो 10 जो है उनके लिए कॉमन है। जैसे हमने देखा था वो सब चित्त साधारण, इट इज कॉमन टू ऑल, सारे चित्तास को कॉमन है। वैसे ही यहाँ पे ये सिर्फ अकुशल यानी जो अपने 12 चित्ता है ना 12, उसके लिए कॉमन चेतसिक है। यानी आपका जो फर्स्ट चित्ता है कौन सा था, लोभा का, सोमनस सगतम दिट्टिगतम सगतम असगरिकम, तो उसमें ये चारों चेतसिक है, कॉमन है, बिकॉज इट इज कॉमन टू ऑल चित्ता, ये याद रखना है। तो ये मोह अहिरी अनुत्तम उदच इसको बोलते हैं सब चित्त साधारण चेतसिका, यानी फॉर अकुशला, अकुशला की कैटेगरी आएगी ना तो ये चारों को हमें साथ में लेना है। ये कभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मोह आ गया, अहिरी आ गया, अनुत्तपम आ गया, उदच आ गया, नहीं, हमको ये चारों को पकड़ के चलना है, चारों को हम साथ में लेंगे। कोई भी चित्ता के साथ कोई भी अभी बाकी के जो है वो लोभ दोष और मोह की चित्ता से चित्सिका है, तो उनके साथ वो एसोसिएट हो गए। तो इसमें ये हमेशा याद रखना है कि सब चित्त सारण है कॉमन टू अकुशला। वैसे ही जब आप कुशला में जाओगे ना तो वहां पे 19 चेतसिक है जो कॉमन है फॉर टू द कुशला चित्तास, तो वो 25 है टोटल, तो उसमें से 19 तो वही है, मतलब सब चित्त साधारण ही है। और बाकी के थोड़े से जो बचते हैं जो ये है मतलब वेरिएबल्स, जैसे कि इसके साथ गए इसके साथ नहीं गए, क्योंकि रूपा वचरा अरूपा वचरा और लोकुत्तर ये तीन और कुशला, ये चार कैटेगरी के हिसाब से वो थोड़ा सा वेरी होता है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए मैक्सिमम वहां पे ना ये है सब चित्त साधारण है। और यहाँ पे मोह अहिरी अनुत्तप उदच ये जो चार है ये इस 10 के लिए कॉमन है, 10 चेतसिक के लिए कॉमन है और 12 अकुशल चित्तास के लिए कॉमन है, ये याद रखना। फिर अभी हम सबसे फर्स्ट मोह, तो मोह क्या है, क्या बोला था, मोह कैसा होता है, अविद्या यानी इग्नोरेंस, किसी चीज के बारे में जानकारी ना होना, दैट इज मोह। अभी अगर आप बुक में देखोगे ना तो मोह को ना इंग्लिश वर्ड दिया है उन्होंने, डिल्यूजन, वहां पे उन्होंने इग्नोरेंस वर्ड यूज नहीं किया है। तो अभी डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, डिल्यूजन का हिंदी में बहुत सारा मीनिंग है, उसको भ्रम बोल सकते हैं, जाल बोल सकते हैं, माया बोल सकते हैं, फिर आभास बोल सकते हैं, गलत फहमी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हिंदी में तो बहुत अलग अलग शब्द है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड दिया है, डिल्यूजन। तो जब आप में मोह है यानी अविद्या है कोई चीज का, यानी इग्नोरेंस है, और वहां पे आपका डिल्यूजन भी हो सकता मतलब है, तो दैट डिल्यूजन क्या है, अब जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, ये बात बहुत क्लियरली बोलते हैं कि क्या कि पूरी दुनिया कैसी है, मोह माया है, माया, माया वर्ड यूज करते हैं ना, तो जिसके बारे में हमें ये मतलब जो ये रियल नहीं है,
जो चीजें हमारे सामने हैं वो ऐसी नहीं है जैसे हमको समझ में आती है। तो समथिंग इल्यूजन, कुछ डिल्यूजन, मतलब कुछ अलग है, तो कुछ छल है। तो इसलिए यहाँ पे सारे सारे शब्द आ गए कि छल, भ्रम, फिर माया, आभास, गलतफहमी, फिर धोखा, झांसा, ये शब्द भी इसके साथ आते थे। तो ये सब मिला के मोहा है, यानी अविद्या है। और ये डिल्यूजन भी मोहा ही है, यानी उसके बारे में जानकारी नहीं। तो अभी अविद्या क्या है? तो अविद्या अबाउट द फोर नोबल ट्रुथ्स, कि ये आर्य सत्य है। फिर अविद्या अबाउट क्या, कि जो ये क्या बोलते हैं, सब दुख है। फिर अनित्य है, अनात्म बोध है। तो इस तरह से ये भी अविद्या। फिर क्या बोलते हैं, डिल्यूजन किस चीज के लिए, कि कौन सी चीज कैसी है। कुछ चीज हमें जैसे समझ में आती है, हमको लगता है ये कुशल है, लेकिन वो गलत शायद हमारी धारणा है, हम उसको राइट क्लैरिटी से नहीं कर सकते, देख पा रहे, तो वो अकुशल ही है। लेकिन तो इसकी वजह से वहां पे एक छल है, तो दैट इज डिल्यूजन। तो जो भी अकुशल है ना, जितने भी अकुशल कर्म होते हैं उसमें ये मोहा 100% रहता है। जैसे चित्ता में भी बोला था कि लोभा का चित्ता है तो मोहा है ही है, दोष का है तो मोहा है ही है, और मोहा खुद में भी एक चित्ता है। तो इस तरह से सारी जननी, मतलब क्या बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल अकुशला इज दिस अविद्या। फिर इसमें अभी क्या बोलते हैं, जो ये डिल्यूजन है, जो भ्रम है, उसके भी टाइप्स है। तो दो टाइप के हैं, एक है अनुशया मोहा और एक है परियुत्थाना मोहा। तो अनुशया मोह कैसे होता है, मतलब अनुशया ये शब्द से समझ में आता है कि जो कहीं पे मतलब ऐसे पड़ा है, जो दबा हुआ होता है ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना समुंदर के ये तली में बहुत सारे राज है, क्योंकि कितनी बार बाढ़ आई रहेगी, कितने शहर के शहर डूब गए रहेंगे, सिटी की सिटी डूब गई रहेगी, कितने लोग मर गए रहेंगे, तो कितनी सिविलाइजेशन खत्म हुई रहेगी, तो वहां पे वो कैसे दबे पड़े हैं। तो अनुशया जो मोह होता है वो इस तरह से होता है कि वो कहीं तो दबा पड़ा है, कहीं तो मतलब कहाँ पे, अभी ये हमारी चित्त की बात हो रही है, तो ये हमारे मन के बहुत ही डीप लेयर में पड़ा है, मतलब हमारे साथ है इस वक्त, हमारे अनुशया मुआज है। ऐसा नहीं कि हमारे पीछे जन्म के तो वहीं छूट गए, वो इस जन्म में पीछे के सब कैरी फॉरवर्ड होके आ चुके हैं। तो दे आर समवेयर वेरी लेटेंट, मतलब लेटेंट मतलब ऐसे नहीं, अनडिस्टर्ब है वो। जब तक उनको छेड़ा नहीं जाएगा या जब तक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ऊपर आने की, तब तक वो ऊपर नहीं आएंगे, बट दे आर देयर। तो बहुत डीप रूटेड होता है, इसलिए कैसा होता है ना, कोई व्यक्ति देखो कितना भी, अब अगर उसमें ये अनुशया मोहा जो बहुत टाइम से, मतलब बहुत लाइफ टाइम से उसको चला रहे, मतलब हमारा भी है, हम कौन से बहुत ऐसे एनलाइटेड हो गए। तो जो भी है उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सी चीजें को हम जैसे समझना है, यानी गलत को भी हम सही बोल सकते हैं, सही को भी हम गलत बोल सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस मोहा, ये जो लेटेंट होता है ना, जो बहुत डीप रूटेड है और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए सबसे लास्ट में जो टूटता है ना, जब अनंत बनते हैं ना, तभी ये निकलता है, तब तक ये निकलता नहीं है, मतलब बहुत डीप रूटेड पड़ा है। तो इस तरह से परित्थान क्या है, वो क्या करता है, ये डिल्यूजन, ये जो भी चित्त के साथ जो डिल्यूजन ऊपर आता है, मतलब कोई चित्त है और उसके साथ कोई भ्रम भ्रम या भ्रांति या कुछ गलत उसका मूल्यांकन करना, तो वो जो आता है वो परित्थान चित्त इसमें आता है, डिल्यूजन में आता है। फिर अभी कैसा है ये कि अनुशय मोह में खास करके हम ये बोल सकते हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि तीन रत्न क्या है, कि बुद्ध धम्म संघ क्या है, उनके बारे में हमें कोई कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मन में इतने जन्मों के लेप है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, भगवान ही होता है, भगवान ही होता है, इस जन्म में भी कि हमको यही मालूम है कि भगवान ही है और पूरी सृष्टि परमात्मा की है और हम आत्मा है, कुछ भी नहीं है, और अगर हमको निकलना है तो हमको भगवान के पास, मतलब उनकी सेवा करनी है, उनके बारे में समझना है। तो ऐसा ट्रिपल जन्स के बारे में हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और फिर हमें चार आर्य सत्य के बारे में कोई बोलेगा कि अरे संसार में तो दुख है, तो बहुत से लोग इसमें काउंटर करते हैं, मतलब मुझे तो हंसी आती है, बहुत बार ऐसे बोलते हैं ऐसे कैसे बोलना है कि दुख है, हम क्या शादियां में तो कितना एंजॉय करते हैं, फिर पार्टीज होती है, फिर ये होती है, फिर मैं बोले हमेशा के लिए हंसते हो क्या, या हमेशा के लिए तुम्हारी वो सिचुएशन बनी रहती है क्या? तो बोलते हैं, नहीं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते कि ये चीजें बदलती है ना। आर्य सत्य जो है, सफरिंग इज द आर्य सत्य, कि अभी कोई भी चीज हमेशा के लिए परमानेंट होती है क्या? अभी कितने लोग इतना हैप्पीली, अभी आजकल तो ये बहुत कॉमन ट्रेंड है कि लोग शादियां कर रहे हैं, लेकिन शादी किसी की सस्टेन नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि कोई एडजस्ट नहीं कर रहा है और मन में इतने विकार है, और इतना क्या बोलते हैं इतना शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं आज,
कि लोगों को फैमिलीज के साथ नहीं रहना है, इस व्यक्ति के साथ आज जो उस वक्त पे बहुत पसंद आया था, मतलब लड़के को लड़की पसंद आई थी, लड़के को लड़की पसंद, जो भी एक्सवाइजेड, तो उसमें आज लेकिन वो सिचुएशन बदल रही है ना, फटक से वो नेक्स्ट 2-3 दिन में या महीनों में शादियां तोड़ के निकल रहे हैं। तो कैसे बोल सकते हो आपकी हैप्पीनेस हमेशा होती है? एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस देयर इज ऑलवेज सफरिंग। तो सफरिंग आर्य सत्य है कि ये दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, वो 100% मरेगा मरेगा। कौन बोल सकता है कि ये हमेशा के लिए बैठा रहेगा? कोई नहीं बोल सकता है। उल्टा मतलब ऐसा होना चाहिए, ये अगर ऐसा होने लगे तो शायद सोसाइटी में लोगों का सोचने का तरीका ही बदल जाए। जब कोई ये व्यक्ति पैदा होता है ना, उस टाइम पे लोग बहुत खुश होते हैं, उस टाइम पे उल्टा रोना चाहिए कि अरे इसका तो अभी सफरिंग चालू हो गया। और जब वो मरता है ना, तो वो वहां पे खुश होना चाहिए कि अरे इसका अभी ये दुख, ये इस लाइफ का दुख तो कट गया, एक नया अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऐसा कोई सोचेगा नहीं, और ऐसा सोचने वाले को पागल ही बोलेंगे, तो वो छोड़ दो। लेकिन कि आर्य सत्य मतलब सफरिंग जो है दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो ये अनुशया जो मोह है ना, ये डिल्यूजन है ना, वो हमें समझने नहीं देता है कि ये आर्य सत्य है। फिर दुख है, अनित्य है, अनात्मा है, ये भी हमें समझने नहीं देता है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हर चीज शाश्वत है, मतलब है। और दुख कहाँ है, सुखी है ना। और मैं मतलब ये बहुत रहता है कि नहीं, कि मैं जब तक नहीं करूंगा, मतलब ये फैक्टर तो बहुत मुश्किल है तोड़ना, कि मैं, क्योंकि कैसे होता है ना, हमको लगता है कि अगर मैंने नहीं पढ़ाई की तो मैं पास होगा क्या, या पास होंगी क्या, या मैंने ये इंटरव्यू नहीं दिया तो मुझे जॉब मिलेगी क्या। तो हम मैं के क्षेत्र में इतने स्ट्रांगली है एसोसिएट करते हैं। हम बोलते हैं बाकी सब तो ठीक है, जैसे बोलते हैं ना लोग कि नहीं नहीं मैं की बात मत करो, मैं मतलब तुम मैं नहीं हो, तुम यू आर समवन एल्स। लेकिन वो सुनने के टाइम ठीक लगता है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में है क्या कि मैं नहीं हूँ वो? तो वो नहीं है हमारे एक्सपीरियंस में। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि मैंने अगर 2 घंटे की सिटिंग नहीं की तो कौन करेगा, मुझे ही तो करना है। तो इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट द चित्ता एंड द नामा एंड द रूपा, जो वो करता है। अगर आप वो समझ के करने लगो चीजें ना, तो बहुत सी चीजें ना बहुत हल्की हो जाती है, बहुत क्लैरिटी हो जाती है। तो उससे जो अटैचमेंट है ना, उससे भी वो टूटना बहुत शुरू होता है। अगर अटैचमेंट टूटना शुरू हुई तो आपका प्रोग्रेस बहुत फास्ट है। तो इस तरह से ये परित्थाना है। फिर परित्थाना डिलीजन कैसा है ये, इसमें ना एक ये है बहुत अच्छा, एक बोधिसत्व का ना स्टोरी है। हरि तचा बोधिसत्व। तो वो कैसा होता है कि ये होते हैं, क्या बोलते हैं, ये हिमालयस में रहते हैं। और वो पंचम ध्यान तक अचीवमेंट हो जाता है उनका। और उसके बाद उनको अभिज्ञा भी मिल जाता है, मतलब उनको रिद्धि बल भी आ जाता है। तो फिर क्या होता है, एक बार वो ये आते हैं, क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड को मिलने आते हैं। तो उनके फ्रेंड ना एक सिटी का ना बहुत बड़ा राजा रहता है। और वो जो राजा रहता है ना, वो आनंद भंते, मतलब जो आगे जाके आनंद भंते बनेंगे ना, वो रहते हैं। तो बड़े शीलवान, क्योंकि आनंद भंते बहुत जन्मों से भगवान बुद्ध की राइट हैंड बनने के लिए, मतलब ये उनका सेक्रेटरी बनने के लिए वो बहुत जन्मों से पारमी इकट्ठा करते रहते हैं। और मोस्टली बहुत से जन्मों में वो भगवान बुद्ध के आजू बाजू ही पैदा हुआ है, कभी छोटा भाई, मोस्टली छोटा भाई। ये तो उनका कॉमन रहा है, जब भी भगवान बुद्ध रहे तो वो उनके आजू बाजू ही रहा। तो फिर इस तरह से वो भगवान बुद्ध के मतलब sorry, भगवान बुद्ध नहीं, तो वो मतलब उस टाइम पे वो वहां पे राजा रहता है। और ये हरितजा जो रहता है, ये एक बोधिसत्व रहता है। और ये वहाँ हिमालय में रहता है। तो सोचता है कि मैं थोड़ा सा जाके आता हूँ, थोड़ा सिटी वाइज, मतलब बहुत सालों से ये हिमालय में शांति में रहते हैं। और पंचम क्षाण के बाद इनको अभिज्ञा भी मिल जाती है। तो रिद्धि बल की वजह से क्या होता है, फ्लाई करके आते हैं और वो जो राजा है ना, उसके गार्डन में वहां पे उतरते हैं। तो राजा को मालूम पड़ता है कि अरे ये आया, और ये ना उनका फ्रेंड रहता है, जो बोधिसत्व रहता है ना, ये आनंद जो राजा रहते हैं उनका। उस टाइम पे आनंद नाम नहीं था, कोई और था, लेकिन हम आनंद राजा बोलेंगे क्योंकि हमको समझेगा कि आनंद बनते की स्टोरी है। तो फिर वो राजा को मालूम पड़ता है कि अरे मेरा फ्रेंड आया है। तो फिर वो उसको बहुत खुशी खुशी वेलकम करते हैं कि भाई आ जाओ, और आप यहाँ पे गार्डन में क्यों रुक रहे हो, कि मेरा पैलेस पूरा आपके लिए है। और वो जानता है ना कि बोधिसत्व है, तो बड़ी श्रद्धा है कि मतलब इतना पुण्यवान व्यक्ति मेरे राज्य में आया है। फिर वो उनको इनवाइट करते हैं। तो बोलते हैं कि मैं आपने यहीं रहो, और मैं आपका ना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो फिर वो बहुत उस दिन से ना बड़े श्रद्धा से उनका खाना पीना रहना ये सब बड़े उसका ध्यान रखते हैं। और ये वहां पे रहते रहते हैं बोधिसत्व। फिर एक दिन अचानक ऐसे होता है कि इस राजा को ना दूसरे राज्य वाले अटैक करते हैं इनके इस पे कंट्री पे। तो फिर इनको जाना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन आ जाती है। मतलब पहले ऐसा होता है कि मैनेज करो, मिनिस्टर्स के थ्रू वो कराते रहते हैं। लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि अब शायद राजा को जाना पड़ेगा वॉर में। तो फिर जो ये रहते हैं आनंद राजा, वो उनको बहुत दुविधा हो जाती है
कि मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे से ये बोधिसत्व को कौन ख्याल रखेगा। फिर वो क्या करते, वो रानी के पास जाते और रानी को बोलते कि आप ना इनका ध्यान रखना, मैं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि आपको ये बोधिसत्व का खाना पीना जो भी उनको चाहिए ना उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। फिर वो रानी भी हाँ बोलती है और वो बोलता है कि ठीक है। फिर वो वॉर में जाते हैं और वो जाते जाते बोधिसत्व को ही बोलता है कि ना आप ना बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपका सब अच्छे से रहेगा। तो वो तो चिंता नहीं कर रहे ना, उनको उनको क्या फर्क पड़ता है कौन उनको वो करे, मतलब अटेंड करे। वो वहां पे अपना थोड़ी अवगत के लिए आए थे, वो तो जस्ट मिलने आते हैं। तो फिर ये चला जाता है। फिर क्या होता है, ये उनकी वाइफ ना बड़े लगन से उनका सेवा करती है वहां पे। फिर एक दिन क्या होता है कि ये मॉर्निंग में उठ के नहा धो के सब अपना उनका खाना वाना रेडी करके वहां पे बैठी रहती है। फिर ये उनका वेट करते रहती है कि कब आएंगे। तो फिर वेट करते करते ये ऐसे थोड़ा सा लेट जाती है और लेटने के बाद इसको थोड़ी नींद भी लग जाती है। वो वहां पे लेटी रहती है और इंतजार करती है कि कब आएंगे बोधिसत्व, कब आएंगे। तो फिर वो वहां से ना वैसे ही उड़ के आते हैं और वो खिड़की के ऊपर उतरते हैं। जैसे ही वो उतरते हैं वहां पे, तो उनके जो चिवर रहता है तो वो फड़फड़ाता है ना हवा से जोर से। तो वो आवाज आती है कि ऐसे मतलब कपड़े का आवाज आता है। तो ये रानी को आवाज आती है कि अरे मतलब शायद आ गए। तो वो बड़े ऐसे जल्दबाजी में उठती है। तो जब वो उठती है ना तो उसका चुन्नी ऐसे नीचे गिर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका बॉडी थोड़ा एक्सपोज हो जाता है। तो वैसे ही वो बोधिसत्व उसको देखते हैं कि ये इस तरह से, और ये लेडी है ना और वो जेंट्स है। तो फिर वहां पे क्या होता है, उनका ना माइंड एकदम करप्ट हो जाता है और वो उसके बाद फिर ऐसे मतलब रॉन्ग एक्ट करते हैं वहां पे। तो उसकी वजह से फिर क्या हो गया अभी यहाँ पे, ये कौन है, ये तो बोधिसत्व है। और इतना मतलब ये पारमी वाले है और पंचम झान तक माइंड डेवलप किया है और अभिज्ञा भी है। लेकिन फिर भी इनके हाथ से इतना दुष्कर्म होता है ना, तो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस अनुशया मोहा। जो अंदर इतने तल में दबा हुआ विकार है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई ऊपर आने की। और इमिडिएटली वो आके उसका माइंड को भ्रमित किया। भ्रमित करने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने इतना गलत दुष्कृत करते हैं वहां पे। फिर यहाँ पे और एक बात आप नोट कर सकते हो कि ये भंते सिर्फ अभिज्ञा वाले मतलब पंचम ध्यान तक डेवलप किया है उन्होंने माइंड को, और अभिज्ञा भी मिल चुका है। तो इसकी वजह से हम ये बात को यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर आप आपको माइंड को सिर्फ कंसंट्रेट करते हो और आप विपश्यना से जड़ नहीं काटते हो, तो दिस कैन हैपन। क्योंकि मैंने बोला था कि आपका माइंड इतना सुपर फोकस्ड रहता है कि अगर आपको कोई अकुशल का ऑब्जेक्ट आता है तो माइंड उसको बहुत स्ट्रांगली ग्रहण करेगा, बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट। माइंड वहां पे अगर कुशल है तो कुशल को भी वैसे स्ट्रांगली ग्रहण करेगा, लेकिन अकुशल है तो अकुशल को भी वैसे स्ट्रांगली ग्रहण करेगा। तो बिकॉज वो रानी का दुपट्टा गिर जाता है तो उसका बॉडी देखे, बिकॉज इट ह्यूमन बॉडी ना, मतलब लेडी है वो। और मन में से कोई विकार इनके गए नहीं, खत्म नहीं हुए, सब अंदर दब गए, पीछे गए, जैसे निवारण पीछे होते हैं ना, वो पीछे हुआ कुछ समय के लिए। तो उसी तरह से उनके मन में वो दब गया, लेकिन कुछ गया नहीं, तो वो इमीडिएटली प्रकट होता है और फिर वो ऐसे ये गलत काम करते हैं। तो इतना डेंजर होता है ये मोहा, ये जो डिल्यूजन है, जो भ्रम है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। और ये इतना स्ट्रांग है कि जब से हमारा गति शुरू होता है ना तब से ही हमारे साथ चलता है। और लास्ट में जब अरंत की डुबकी लगने वाली थी ना, उस लास्ट मोमेंट पे ये मोहा निकलता है, उसके बाद ही आप एक अरिया बनते हो, कंप्लीट अरिया बनते हो और निर्वाण का साक्षात्कार होता है। तो बहुत डेंजरस है। तो इस तरह से ये क्या बोलते हैं मोहा है। इसका लक्षण क्या है, अविद्या, ऑब्जेक्ट के बारे में ना जानना, मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती है। फिर इग्नोरेंस और डिल्यूजन, ये दो शब्द है। लेकिन इग्नोरेंट होना मतलब किसी चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, दैट इज इग्नोरेंस। और डिल्यूजन क्या है कि वो उस चीज के बारे में बहुत क्लियरिटी नहीं है क्योंकि भ्रम है, कुछ भ्रांति है। तो इग्नोरेंस और डिल्यूजन एक ही वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इग्नोरेंट हो, यानी आपको कोई चीज का नॉलेज नहीं है। और नॉलेज नहीं होना इट इज नॉट बहुत बड़ा ये। जैसे अभी फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने बात की थी अभिधम्मा का इंट्रोडक्शन में, तो मैंने ये बताया था कि सारीपुत्ता बनते वो क्या करते हैं, उस बैंकर जो लड़का रहता है, जो श्रेष्ठी रहता है, ज्वेलर का बेटा रहता है, उसको कैसे करते हैं कि ये बैंकर का लड़का है तो बहुत पैसा देखा है, तो इसको हम अशुभ भावना देते हैं, तो उसको अशुभ कम्बटान देते हैं। तो उसकी वजह से क्या करता है वो लड़का, कुछ प्रोग्रेस ही नहीं करता है क्योंकि उसका मन ही नहीं लगता है ना उस ऑब्जेक्ट में। फिर भगवान बुद्ध आते हैं, भगवान बुद्ध बोलते हैं नहीं नहीं इसका रॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, फिर उसको लोटस देते हैं। तो लोटस देने की वजह से वो उसका माइंड इमीडिएटली कॉन्सेंट्रेट होता है, वो आनापान में एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद ध्यान में एस्टेब्लिश होकर वो अरंत बन जाता है। तो इस तरह से कोई चीज के बारे में नॉलेज ना होना, दैट कैन बी एन इग्नोरेंस।
तो दैट डजंट मीन कि आप में वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब आपको वो कोई त्रुटि है। जैसे अभी सारिपुत्ता बनते तो उनका प्रज्ञा तो वॉज इक्वल टू बुद्धा, बट फिर भी उनमें वो इग्नोरेंस था ना, मतलब वो जान नहीं पाए ना कि मतलब इग्नोरेंस वर्ड रॉन्ग बोलूंगी, मतलब इसको एकदम बोलना ऐसे ठाम से कि आपको कोई चीज की इंफॉर्मेशन ना होना, उस मतलब इंफॉर्मेशन सब है, लेकिन कहाँ पे क्या अप्लाई करनी है, थोड़ा सा वहां पे वो चूक हो सकती है। तो दैट कैन नॉट बी अ वेरी, मतलब वो अकुशल का बेस नहीं बन सकता, या हम उसको इग्नोरेंट है उसको ऐसे बहुत स्टैंपिंग करके नहीं बोल सकते कि ये ऐसा गलत है बहुत। तो वो हो सकता है जैसे आपने सिग्नल तोड़ा, तो सिग्नल तोड़ा आपको नहीं मालूम था कि यहाँ पे सिग्नल में रुकना है, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसे वो तो सिग्नल तोड़ना तो सबको मालूम है कि तोड़ा तो आपको गलत ही है, लेकिन आपको सपोज मान लो कोई न्यू सिटी में और आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँ, तो वो इग्नोरेंट, लेकिन हाँ नहीं वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से डिल्यूजन अलग है और इग्नोरेंस अलग है। तो मोहा को समझाने के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए गए, इग्नोरेंस भी बोलते हैं और डिलीजन भी बोलते हैं, लेकिन दोनों भेद है। किसी चीज की पूरी जानकारी ना होना दैट इज इग्नोरेंस, और किसी चीज के बारे में एकदम भ्रम रहना, या उसका क्लैरिटी नहीं होना, या उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होना उस चीज की क्लैरिटी के लिए, या जैसे भाषित होता है, या गलत फहमी, ये सब इसमें आएगा। तो मोहा इतना स्ट्रॉन्ग ये है, मतलब एक ये क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर है अकुशला का। अगर ये है तो सारे अकुशल होंगे। तो इस पे बहुत क्लैरिटी से मतलब समझना, अगर नहीं समझ रहे तो वो फिर पूछो। फिर डिलीजन कैसे होता है कि वो स्थूल भी हो सकता है या सूक्ष्म भी हो सकता है। तो स्थूल रहेगा तो वो उसको मालूम नहीं है कि ये कुशल है कि अकुशल है, लेकिन अगर वो फाइन है तो उसको सबसे ज्यादा क्लैरिटी इसमें नहीं रहेगी। त्रिभुवा मगर मतलब ये जो दुख अनित्य अनात्म इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती है, तो दैट इज मोर फाइनर डिल्यूजन। क्योंकि कॉमन पीपल को कहाँ मालूम है कि ऐसा कुछ है, अनित्य अनात्म दुख, फिर आर्य सत्य, तो ये सब चीजें कहाँ मालूम है, पटीज समुपाद की डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की, एक चीज दूसरे पे डिपेंड होती है। तो ये काफी सूक्ष्म तरीके का मोह है, लेकिन ये सब में है क्योंकि सबको ये मालूम नहीं ना। लेकिन जब हम इसको समझने लगते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ ये एक टाइप की अविद्या है, और इसको इससे मुझे बाहर आना है। तो जब शब्द पढ़ते हैं पहली बार, तो तब तो हमारा वो कंप्लीटली अविद्या के क्षेत्र में रहता है, क्योंकि पहली बार शब्द सुन रहे हैं कि ऐसा कुछ है। फिर जब हम उसको समझते हैं कि हाँ इसको बोलते हैं आर्य सिद्ध, हाँ इसको बोलते हैं ये, तो फिर हमारा वो थोड़ा सा उसमें नॉलेज में कन्वर्ट होने लगता है एट इंटेलेक्चुअल लेवल। लेकिन अनुभूति पे जब आप बैठते हो तभी वो आएगा, उसके पहले नहीं आता है। फिर जिनमें मोहा बहुत होता है यानी स्ट्रांग रहता है, या ये डिल्यूजन बहुत स्ट्रांग रहता है, तो कैसे कैसे व्यक्ति बन रहेगा, एकदम ऐसे मूर्ख डम फूल, मतलब स्टूपिड जैसे बोलते हैं ना, जैसे एकदम मतलब क्वालिटी नहीं है, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं ना चीजों की, सब गलत गलत चीजों को ही समझ सही समझे जा रहा है। तो इस तरह का व्यक्ति होता है। तो हर कोई वैसा है, कोई ऐसा नहीं, हम नहीं बोल सकते कि मैं फूल नहीं, मैं स्टूपिड नहीं। कितनी गलतियां करते हैं हम, हर कोई करता है। तो हर किसी में है ये, ऐसा नहीं बोल सकते कि इस कैटेगरी वाले पर्सन में ही इसमें नहीं है, हर एक में है। बट क्वालिटी कैन वेवर, किसी में बहुत ज्यादा रहेगी, किसी में कुछ कम रहेगी। तो इस तरह से ये मोहा है। फिर इसके बाद जो दूसरा है वो है अहिरी। अभी अहिरी, हीरी मतलब शर्म लज्जा, और अहिरी यानी जिसमें लज्जा नहीं है। तो जो भी अकुशल करता है ना उसमें लज्जा नहीं होती है, मतलब चोरी कर लिया, किसी को झापड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोला, कुछ गलत गलत किया, तो ऐसे लोगों में ना ये नहीं होता, शेम नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं अहिरी। तो मॉरल शेमलेसनेस मतलब कोई लज्जा नहीं है कुछ भी कर दे वक्त। तो ये अकुशल के साथ ही होता है, तो इसलिए सब चित्त साधारण पर अकुशल है। फिर किसी का लाइफ ले लिया, किसी को मार दिया, किसी को गाली दे दी, किसी का हानि कर दिया, तो ये सब अहिरी में आता है। और ये इसमें भी देखो क्या है कि मन में ये है, क्लैरिटी नहीं है तो अविद्या है। तो ये सब्बचित साधारण में ही आया, और कोई अगर क्लैरिटी नहीं है इसलिए हम ऐसे कर्म करते हैं, तो फिर वो क्या बोलते हैं, लोभ के चलते कर लेंगे या दोष के चलते कर लेंगे, किलिंग तो दोष के चलते ही होता है, तो दोष के साथ चला जाएगा, तो ये दोष के साथ जाएगा अहिरी, तभी वहां पे वैसे प्रगति करूंगा, इसलिए सब चित्त साधारण फॉर अदर अकुशल चित्ता है। फिर इसमें जैसे ये है हरिताचा जो बोधिसत्व की बात की अभी, तो कैसा था कि वो उस क्षण में उनमें लज्जा नहीं थी, ये कार्य करते हुए उनमें लज्जा नहीं थी, तो अहिरी बहुत स्ट्रांग हो गया उस मोमेंट में, और उसके चलते चक्कर उन्होंने वो कार्य कर लिया। और
जैसे वो करते हैं ना ये काम, तो इमिडिएटली क्या होता है कि उनका ना जितना भी पावर होता है ना वो सब उधर ही खत्म। मतलब उनके सारे अभिनय, सारे जाना जो उन्होंने डेवलप किए थे ना, सब जीरो हो जाते हैं। और उनको बड़ा पछतावा होता है कि अरे यार मैंने क्या काम कर लिया। फिर लेकिन उससे कोई फायदा नहीं ना, अभी वो हो गया। दैट मोमेंट इट ही डिड, और उसका रिजल्ट ये आ गया कि इमीडिएटली ही गॉट द पनिशमेंट, कि उनका सारा अभिनय, सारा जाना सब खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद वो एकदम कॉमन पब्लिक जैसे मतलब पर्सन हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि ये मेरे से गलती इसलिए हुई क्योंकि मैं लोगों के एसोसिएशन में आया। तो मैं जो वहाँ हिमालय में था ना, वही मैं भला था, वही ठीक था मैं, क्योंकि ना मैं लोगों के क्षेत्र में आता, ना वो ऑब्जेक्ट मेरे सामने आता, ना मेरे से ऐसे घटता। लेकिन वो ठीक है कि वो ऑब्जेक्ट के सामने नहीं आते, और वो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट में ऐसा रिएक्शन करना तो उनके हाथ में था ना। बट ही रिएक्टेड बिकॉज उनकी जड़ें नहीं कटी थी, सिर्फ उनका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड था। तो इसलिए अ वेरी शार्प फोकस माइंड कैन वेरी वेल डू द वर्क ऑफ विपश्यना। मतलब इतना शार्प फोकस है ना कि आप विपश्यना में बड़े छलांगे लगा सकते हो। लेकिन वही अगर आपका कहीं ऑब्जेक्ट ही गलत पे चला गया आपका, मतलब कोई भी इंद्रिय का क्षेत्र, कान का, नाक का, जो भी जहां से भी आप ऑब्जेक्ट ग्रहण करते हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अकुशला हो सकता है। तो इनका जो हरितजा जो बोधिसत्व थे, तो उन्होंने वो वहां पे उस मोमेंट में वो जो उनका अनुसया मोहा था, उसकी वजह से उन्होंने ये कर लिया। और एकदम ऐसी चीजें शेमफुल है, मतलब कोई सुनेगा कि ऐसा, मतलब एक तो फ्रेंड, किंग का फ्रेंड है, और फ्रेंड तो छोड़ दो, बोधिसत्व है, इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। तो ऐसा कोई व्यक्ति, मतलब इतना हाईली वर्चुअस, इतना हाईली क्या बोलते हैं, पंडित टाइप का कैटेगरी का पर्सन, अगर उनसे अगर ये हो सकता है, तो नॉर्मल पब्लिक तो कितना ये करते हैं, छोटी छोटी चीजें करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अहिरी शेमलेसनेस होना या लज्जा नहीं होना, उसमें बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं, छोटे छोटे अकुशला भी होते हैं ना, तो उन सब में भी ये अहिरी चलता ही है। क्योंकि आपने 10 लोगों के बीच में झूठ बोल दिया कि अरे मैंने तो ये नहीं किया, या मैं तो नहीं लिया, या मैंने ऐसे नहीं किया। तो ये भी है ना कि आपको वहां पे शेम नहीं लग रहा है, खुद से आपको खुद को वो मतलब ये करते हो कि खुद से आपको खुद के लिए शेमफुल नहीं लगता है। झूठ बोल दिया, उसमें क्या, तो छोटा झूठ था, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसे आपको जस्टिफाई भी करते हो ना कि छोटी सी तो बात थी, इसमें किसी का नुकसान थोड़ी हो रहा है। तो खुद को वहां पे खुद से कंपेयर करके जो की जाती है ना, जो लज्जा का, वो अहिरी में आता है। फिर इसमें कैसा है कि जैसे अभी आपने किसी को बहुत चिल्ला दिया, किसी को गाली दे दी, कुछ वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे, मान के चलते चक्कर आप किसी को बहुत नीचा दिखा रहे हो। फिर ये किसी से बहुत आपको जलन है, ईर्ष्या है, तो ये सब अहिरी के इसमें आ जाता है। मतलब ये सब कार्य करते वक्त, क्योंकि आपको किसी को आप नीचा दिखा रहे हो, तो आपको ये नहीं लग रहा है, क्या बोलते हैं, लज्जा नहीं लग रही है उसको नीचा दिखाते वक्त। फिर किसी को आप किसी से आप जलन कर रहे हो कि अरे इसके पास इतना ज्यादा है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो क्यों जलन करना, उसने अपना काम किया इसलिए उसको वो चीज मिली, आपको अपना काम करो आपको मिलेगी। तो उसमें ये उससे जलन करके 10 लोगों में उसके बारे में झूठ बोलना या उसके लिए बड़बड़ करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जिसमें ये होता है ना, लज्जा नहीं होती कोई अकुशल करने में, उसको अहिरी बोलते हैं। फिर इसका लक्षण क्या है कि निर्लज्जता, कि उसको उसमें कुछ वो लगता नहीं है करते वक्त कि ये गलत है। फिर इसका फंक्शन कैसा है, कार्य करते वक्त स्वयं में लज्जा नहीं दिखता है, तो इस तरह से इसका ये फंक्शन होता है। फिर अनुत्तप, अभी ये अनुत्तप क्या है कि उसको कोई गलत काम करते वक्त ना ये नहीं है, डर नहीं है, उसको बोलते हैं अनुत्तप। तो उत्तप मतलब फियर, और अनुत्तप मतलब कोई भी गलत काम करते वक्त डर नहीं लगता है। तो जब आपको कोई गलत काम करते वक्त डर नहीं लगता है, तो कितना आसान है करना, डर ये कोई भी कार्य करना। तो यहाँ पे जो डर जो शब्द है, तो ये यहाँ पे कंपेयर, अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट इज लाइक अ फियर ऑफ द अदर पीपल। जैसे वो लज्जा वाला था, वो आप खुद खुद के लिए रहता है कि आपको खुद में शर्म नहीं है ये करते वक्त, तो खुद से कंपेरिजन होता है। लेकिन जब वो फियर का क्षेत्र आता है, तो आपको दूसरों से कोई वो नहीं है कि 10 लोगों को मालूम पड़ेगा कि आपने झूठ बोल बोल के कितने लोगों से मनी इकट्ठा किया है, या आपने झूठ बोल बोल के कितना बड़ा फ्रॉड कर दिया है, या आपने स्कीमिंग करके प्लान करके पता नहीं किसी को हार्म किया है। तो आपको दूसरों की डर नहीं है, अगर बोलते मालूम पड़ा तो फिर क्या पड़ा, क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह का जो होता है वो इसमें आता है, अनुत्तपा में आता है। फिर ये जो अनुतप्पा है, ये कैसा है, जैसे ये क्या बोलते हैं, कोई भी अकुशल कार्य है ना, वो कैसे होते हैं, जो भी इविल डीड्स होते हैं, उनसे एक्चुअली में लोगों को डरना ही चाहिए। जो गलत है तो गलत है। फिर अगर कोई चीज गलत है, जैसे अभी ये होता है ना, क्या बोलते हैं, वो ततैया की क्या, वो भौरा कुछ तो होता है ना, जो फ्लेम को देख के उसके पास जाता है।
तो वो फ्लेम देखा तो बहुत भयावह है। अगर वो वहां पे जाएगा, उसके पास बैठेगा, तो वो ऐसे उसी वक्त जल के मर जाता है। तो उस तरह से ये होता है कि आपको कोई अगर अकुशल है तो उससे डरना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी आप उस ऑब्जेक्ट के पास जाते हो और वो ऑब्जेक्ट करते हो, मतलब वो करते हो, तो आपको वहां पे फियर नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस का फियर नहीं है। तो ये अनुतप्पा से होता है कि आपको उस चीज में वो गलत है, लेकिन आपको पहले तो ज्ञान शायद नहीं है कि वो गलत है, और वो आप कर लेते हो। फियरलेसनेस है, मतलब बहुत शेर हो, बहादुर हो, कि मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज प्योर अनुतप्पा। मतलब आपको करने में कोई डर नहीं है कि गलत चीज है, गलत चीज है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, धोखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जेल होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करप्शन चार्जेस आएंगे। पॉलिटिशियंस क्या है हमारे सारे इसमें इस कैटेगरी के ही है, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका कितने स्कैम में नाम आएगा, कितना क्या होगा। कोई कोई भी डिफियर नहीं उनको इस चीज का। तो दे हैव नो अहिरी, नो अनुतप्पा। इसके लिए वो ये कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा इसमें रहते हैं। एक नॉर्मल पब्लिक इतना नहीं करेगा, वो डरेगा, क्योंकि उसको है कि 10 लोगों को मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा, खुद को कैसे मुंह दिखाऊंगा, फैमिली मेंबर्स को कैसे मुंह दिखाऊंगा। लेकिन इनको नहीं रहता है। तो अनुतप्पा इस तरह से है। फिर अनुतप्पा का कैसे, उसका रिजल्ट कैसे आता है कि आपका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है। मतलब आप जब ये करते हो ना, बार बार ऐसी चीजें करते हो कि मुझे डर नहीं है, और आप 10 लोगों में कुछ उटपटांग हरकतें करते हो, तो उससे आपको खुद का सेल्फ एस्टीम गिरने लगता है, कि आपको जो आत्मसम्मान लगता है ना, वो आपका कम होते जाता है दिन ब दिन, क्योंकि आपको मालूम होता है कि अरे ये गलत है, फिर भी आप करते हो। फिर एक लेवल आता है कि आपको लगता है कि अरे मैं किसको मुंह कैसे दिखाऊं, तो वो सेल्फ एस्टीम को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर इसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको कोई चीज में ना वो नहीं लगता है कि मैं 10 लोगों में ना खड़े होके वैसे आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ। तो वो भी बहुत इफेक्ट होता है इसमें। जिसके बाद आपको ये भी हो सकता है कि आपको आत्मग्लानि हो, कि आपको ऐसे लगे, मतलब क्या, खुद ही इस जो आपने कार्य किए उसके वजह से आपको विक्टिमाइज लगने लगता है कि अरे मतलब क्या क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों ऐसे हो रहा है। तो फिर इस तरह से जो ये है सेल्फ एस्टीम, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर ये अपना ये क्या बोलते हैं विक्टिमाइजेशन, ये शायद आपका इन लाइफ स्पैन शायद ये घटना ना हो। मतलब आपको गलत करते वक्त कभी ऐसे नहीं लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो आपको वो नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो आपको सेल्फ एस्टीम आपका नीचे नहीं जाएगा, आत्मसम्मान आपको लगेगा मतलब नीचे नहीं जाएगा। फिर 10 लोगों में आपकी बुराई नहीं होगी, तो आपको लगेगा मेरी रिस्पेक्ट बनी है। फिर कभी आपको किसी ने इसके लिए दोषारोपण नहीं किया होगा, तो आपको शायद विक्टिमाइज भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे कार्य किए हैं, तो एक चीज 100% है, वो है कि आपकी गति अपाया की है, मतलब आपकी दुर्गति ही होगी। यू कैन नॉट बी कमिंग अपवर्ड्स इन योर लाइफ। तो फिर कैसा था, अभी हमने देखा था हरितचा बोधिसत्व के एग्जाम्पल में, कि वो कैसे होता है कि वो ये एक बात उनके माइंड में, देखो उनको ये अकुशल नहीं करना था, कि उनको उनकी जो आनंद जो किंग था उसके वाइफ का उनको व्यभिचार नहीं करना था। बट जब वो हुआ, तो ऑन द फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट उनको ये मालूम था कि ये राजा जो है ना, ये बड़ा ये है, कैसा है, बहुत ही सात्विक टाइप का है और बहुत अच्छा है। और ये ना मुझे मेरे गर्दन नहीं काटेगा, ऐसे एक्टिविटी के लिए मेरी गर्दन नहीं काटेगा, ये उनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी थी। और ऐसा ही होता है कि आनंद जब आता है ना, उसको मालूम पड़ता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो क्योंकि ये बोधिसत्व है, उसको वो फिर भी नहीं भूलता है कि ये बोधिसत्व है, और वो उनको पनिशमेंट नहीं देता है। तो इस तरह से ये इनका मतलब सर कलम नहीं होता है, और ये निकल जाते हैं हिमालय से। क्योंकि अगर वो बोधिसत्व का सर कलम करता, तो वो कितना बड़ा विपाक क्रिएट करता, तो उसने वो नहीं किया। फिर क्या होता है, जब ये घटना घटती है, तो पूरे शहर में ये बात फैलती है कि ऐसा बोधिसत्व ने किया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट गई, उनकी सेल्फ एस्टीम गई, फिर वो एक विक्टिम जैसे हो गए ना। तो ये सारी चीजें घटी ना लाइन से। तो ये इस तरह से होता है। तो इसकी वजह से उनका फिर वो वहां पे बहुत वो होते हैं, और फिर वो चले जाते हैं। और आनंद बनते का मतलब वो जो किंग रहता है, फिर वो उसका आगे मेंशन नहीं है कि क्या था अगर, लेकिन ये इस बात से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें वर्क करती है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक अकुशला नहीं, मोहा जो है, मोहा जो इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी वजह से फिर कैसे चीजें कड़ी 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 में खुलते जाती है। फिर ये था अनुतपा चेतसे। फिर इसके बाद है उदच्च। तो उदच्च के बारे में हमने उदच्च चित्ता में बात की थी कि व्हाट इज उदच्च। तो इट इज लाइक अ शेकी, मतलब वो फर्मनेस नहीं होती है, कि ऑब्जेक्ट को क्लैरिटी से समझ नहीं पाता है। तो दैट इज रेस्टलेसनेस, बेचैनी, और फर्मनेस नहीं है। तो दैट इज उदच्च। फिर उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, तो ये भी मैंने बताया था कि 12 कुशल चित्त में से जो उदच्च चित्ता है, उदच्च सहगतम, ये उपेका सहगतम,
उदच संयुक्तम, ये जो चित्ता है ये इतना वीक है कि ये विपाक भी नहीं दे पाता है। मतलब 11 के विपाक आते हैं, लेकिन इसका ऐसा पटिसंधि मतलब विपाक है बट एज अ पटिसंधि ये काम नहीं कर पाता। तो इसको इसका वहां पे वो वीकनेस की वजह से, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ग्रेस्प ही नहीं कर पा रहा है। तो जैसे कोई स्टोन को अगर आप राख के ढेर पे फेंक दोगे तो राख के ढेर पे गिरने के बाद वो कैसे सिर्फ यहाँ उड़ जाएगी, इतनी वीक है ना, फीबल है ना, फट से मूवमेंट आया हट गई यहाँ। तो उसी तरह उदच्च वाला जो चेतसिक है ना वो इतना फीबल होता है, इतना वीक होता है कि वो बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो इसके लिए ना बहुत बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद है, ये धम्मपद की स्टोरी है उदच्च की। ये भगवान बुद्ध के भाई थे नंदा। तो नंदा का कैसा होता है कि उसकी शादी का टाइम रहता है और भगवान बुद्ध के साथ तब तक आनंद बनते आ गए थे। फिर वो महानामा, फिर अनिरुद्ध, ये सब उनके भाई थे। तो ये सब आ चुके थे उनके साथ। लेकिन ना ये नंदा नहीं आया था, क्योंकि नंदा सब निकल गए, अभी नंदा ही बचता है पीछे। तो ये रहता है कि इसकी शादी करा देंगे और ये राजगद्दी पे बैठेगा। तो एग्जैक्टली उसकी शादी के एक दिन पहले वहां पे एक दिन पहले या शायद उसी दिन भगवान बुद्ध पहुंचते हैं महल में। और भगवान बुद्ध क्या करते हैं, भोजन के लिए बैठते हैं। तो फिर ये नंदा आता है और बड़े खुशी से सर्व करता है कि अरे मेरा भाई, भाई तो है लेकिन भगवान बुद्ध है ना। तो बड़ी वो रहती है क्या बोलते हैं, उतना मोटिवेशन है, उतनी श्रद्धा है, संग है। तो फिर वो बड़े प्यार से मतलब भगवान बुद्ध को अटेंड करता है, खाना वगैरह होता है, सब होता है। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध क्या करते हैं, वो उठते हैं अपना चिवरा ठीक करने के लिए ना, क्या करते हैं वो उसको ना उसके हाथ में ना अपना पात्र दे देते हैं कि ये पकड़ो। तो वो पकड़ता है, तो उसको क्या लगता है कि भगवान बुद्ध अपना चिवर ठीक करेंगे और उसके बाद ये पात्रा ले लेंगे और चलेंगे और उनके साथ संग चला जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध क्या करते हैं, अपना ठीक करते हैं और इमीडिएटली ना चलना शुरू करते हैं, मतलब वो अपना पात्रा उससे लेते नहीं है। तो क्या होता है अभी ये क्या मतलब इतनी दुविधा में फंस जाता है कि पात्रा का मैं क्या करूं, अभी मेरे हाथ में पकड़ा है ना, ये भगवान बुद्ध को बोल सकता है कि पकड़ो और लो और जाओ यहाँ से, या वो क्या करे, क्योंकि वो उनका बड़ा भाई भी है और भगवान बुद्ध भी है। तो फिर वो क्या करता है, वो उनके पीछे पीछे चलता है। तो उसको लगता है कि चलो गेट तक ही जाना होगा, गेट के बाद तो वो भगवान बुद्ध मुड़ेंगे और अपना पात्र ले लेंगे। तो वो ना ऐसे आगे आगे चलना शुरू होते हैं भगवान बुद्ध और ये पीछे पीछे। तो जब वो चलते हैं ना तो फिर खिड़की से वो देखती है, उनकी जो वाइफ होने वाली रहती है ना उसका नाम था जनपद कल्याणी, वो उनकी सगी बहन रहती है एक्चुअली। क्योंकि ये साक्यन कुल का ना ऐसा था कि वो भाई बहन की शादी होती थी, वो अपना रॉयल्टी का ब्लड मेंटेन करने के लिए ना भाई बहनों में शादी होती थी। तो जनपद कल्याणी उसको देखती है खिड़की से कि अरे ये तो बुद्ध के पीछे चल रहा है। तो फिर बोलती है या फिर वहां से चिल्लाती है जोर से कि अरे मतलब नहीं क्या, जल्दी आना, देर मत करना। तो फिर वो सुनता है ये शब्द कि जल्दी आना देर मत करना। तो फिर वो उसको देखता तो इमीडिएटली उसको कि अरे मेरी होने वाली वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है और खिड़की में खड़ी है और मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन दुविधा आती है मैं क्या करूं। तो वो भगवान बुद्ध के पीछे चलता है, फिर वो देखता है कि भगवान बुद्ध तो गेट के वहां रुके ही नहीं, वो सीधा चलते रहते, चलते चलते वो मोनेस्ट्री तक पहुंच जाते हैं। तो जब वो मोनेस्ट्री पहुंचते हैं तो फिर वहां पे भगवान बुद्ध क्या करते हैं, उससे पात्रा लेते हैं और उसको ना प्रवज्जित करा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं कि आप प्रवज्जित हो जाओ और अभी संग में ही रहना है आपको। तो वो बड़े बेमन से वहां पे वो प्रवज्जित होता है, क्योंकि उसको शादी के दिन से उठा के लाते हैं वहां पे जबरदस्ती। और उसको बैठा देते हैं वहां पे कि अभी आपको नहीं क्या ध्यान करो, कम्मठान है और आपको काम करना है। फिर वो जब बैठता है ना, जब भी वो बैठता है तो उसको सिर्फ ना वो जनपद कल्याणी दिखाई देती है कि जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो फिर उससे क्या होता है कि उसका मन ना उस मेडिटेशन ऑब्जेक्ट पे आता ही नहीं है, उसमें बेचैनी इतनी रहती है, इतना वो रहता है, डाइसीनेस रहता है कि अरे जनपद कल्याणी मेरा वेट कर रही है, मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। और इस वजह से वो कुछ भी नहीं करता है, वो बस वहां बैठा रहता है। और भगवान बुद्ध बड़े अच्छे से जानते हैं कि इसके मन में चल क्या रहा है। तो फिर क्या करते हैं, वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि ना क्या हो रहा है, आपको हो रहा है करने मेडिटेशन। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता है, फिर बोलता है एक काम करो, चलो मेरे साथ में तुम्हें घुमा के लाता हूँ। फिर वो क्या करते हैं, भगवान बुद्ध उसको लेते हैं और तावा तिमसा उलट जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि आजू बाजू देखो। तो वो देखता है कि ना वहां पे इतनी सुंदर जो देवियां रहती है ना वो बहुत सुंदर रहती है। तो फिर वो बोलता है, भगवान बुद्ध उनको पूछते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी जनपद कल्याणी से सुंदर है या ये ज्यादा सुंदर है। तो फिर वो वहां पे ये सेंटेंस बोलता है कि ये क्या मेरी जनपद कल्याणी तो इनके सामने नकटी बंदरिया है, मतलब जैसे नाक कटी बंदरिया कैसे दिखेगी, एकदम कुरूप कैसे दिखेगी, फनी दिखेगी ना। तो बोलता है वो वैसी दिखती है और ये तो क्या है, मतलब वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं तुमको शादी के लिए ये चलेगी। तो फिर वो बोलता है कि ना हाँ हाँ मुझे तो ये अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ की सारी। तो फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं एक काम करो, तुम ना अरंत बनो और जिस दिन तुम अरंत बनोगे ना मैं तुम्हारी शादी इनसे करा दूंगा।
तो फिर वो बड़ा उत्साहित हो जाता है, अब उसको मिल गया ऑब्जेक्ट और उसका मन की बेचैनी होगी खत्म, क्योंकि उसका मन बेचैन क्यों था, क्योंकि जनपद कल्याणी में लगा था। अभी उसको दिख रहा है कि इतनी सुंदर ब्यूटीफुल देवियां, तो वो बोलता है, वो इमीडिएटली अपने काम पे लग जाता है। फिर वो जब काम पे लगता है ना, तो फिर ये बात ना पूरे मोनेस्ट्री में फैल जाती है कि ये नंदा ना इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इसको अरंत बनना है, अरंत बन के ना इसको ना देवियां चाहिए तावा तिलसा की। तो फिर वो ऐसे ना ऐसे चिढ़ाते रहते हैं, जैसे कि अरे आपको देवी चाहिए, आपको देवी चाहिए। फिर बाद में उसको लगता है अरे ये क्या है, तो फिर ना वो अपने आप को ना स्थिर करता है। और फिर उसको बुरा भी लगता है कि मैं मजाक बन रहा हूँ, कि यहाँ पे लोग मेरा मजाक कर रहे हैं कि मैं इनकी नहीं कर रहा हूँ। तो बोलता है पहले मैं अरंत तो बनूं। तो फिर वो अपने आप को बहुत अच्छे से ध्यान साधना में डेवलप करता है और वो अरंत बन जाता है। और वो जब अरंत बन जाता है तो फिर उसके बाद फिर कोई तो आता है उसके पास और उसको बोलता है कि ना क्यों ध्यान कैसे चल रहा है आपका, आपको देवियां चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि ना उस क्षेत्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसा जवाब देता है। तो फिर वो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि ये ऐसा जवाब दे रहा है कि नहीं मुझे उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ये अरंत है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं हाँ ये अरंत है। तो फिर बोलते हैं अरे फिर अब तो भगवान बुद्ध बोलते हैं अब वो अरंत है ना, तो उसको कोई इच्छा ही नहीं है, तो वो क्यों चाहेगा वो लेडीज को, उसको क्यों चाहिए वो देवियां। फिर वो बोलते हैं भगवान लेकिन आपने कैसे शर्त रखी थी कि ये अरंत बनेगा, तो फिर आप इसकी शादी कराओगे, तो आपका मूसा वादा नहीं हो गया क्या। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं इसमें मूसा वादा की बातें नहीं है। इसको वो अरंत बनते ही इसकी क्लेशा सब कट गए, इसके मन में वो विकार ही नहीं है, इसको वो इच्छा ही नहीं है। तो जब इसकी इच्छा ही नहीं तो वो इच्छा पूरी करने के लिए मैं बाध्य कहाँ हूँ, तो मैं बाध्य नहीं हूँ इस चीज के लिए। तो इस तरह से मेरा तरह से मूसावादा नहीं है। तो मतलब उसको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, उसका उद्देश्य खत्म करने के लिए, उसका रेस्टलेसनेस, उसका माइंड खत्म करने के लिए भगवान बुद्ध इस तरह से रास्ता अपनाते हैं और उसको फिर वो उसकी प्रगति होती है और अरंत बनते हैं। तो ये है उद्देश्य कि आपको रेस्टलेस करता है, वो आपको समझ में नहीं आता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। मन बेचैन रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है, और बड़ा अकुश मतलब वीक अकुशल ये चेतसिक है, और वीक ये चित्ता है। लेकिन ये सबके साथ जाता है, इसलिए मैंने बोलता ना कि उदज को याद रखना, उदज सबके साथ जाएगा। तो कैसे जाएगा, बिकॉज इट इज अ कॉमन चेतसिका। तो मोहा अहिरी अनुत्तप्प उदच, ये चार चेतसिक कॉमन है, हर चित्त के साथ जाएंगे, हर चेतसिका के साथ जाएंगे। तो वो आगे का देखेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है। तो इस तरह से ये अकुशल चेतसिक का कॉमन सब चित्त साधारण, यानी आपको जब भी अकुशल चेतसिक का बात करना होगा तो पहले ये चार जो है कॉमन है, तो मोहा अहिरी अनुत्तप उदच। फिर वो किसके साथ जा रहे हैं, लोभ के साथ जा रहे हैं कि दिट्ठी के साथ जा रहे हैं कि दिट्ठी विपरीतम के साथ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो आपको आगे का देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने आज ये क्या पाकी नाका देखा और सब चित्त साधारण अकुशल का देखा। तो यहीं रुकते हैं क्योंकि इसके बाद फिर आगे का स्टार्ट करूंगी तो वो कंप्लीट भी नहीं होगा। तो अगले हफ्ते हम लोभ दोष और मोह, ये जो चेतसिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो अकुशल चेतसिक कंप्लीट हो जाएंगे। टाइम रहेगा तो हम इसमें भी चले जाएंगे, कुशल चेतसिक में भी चले जाएंगे। तो इस तरह से किसी को इसमें आज जो भी पूछा बताया उसमें भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी है हमारे पास 5-6 मिनट, या पीछे का कुछ रिवीजन का कुछ है तो टाइम है, क्योंकि 5-10 मिनट हम रिवीजन भी कुछ थोड़ा देख सकते हैं किसी चीज का। आज कोई क्वेश्चंस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो पूछ सकते हैं, टाइम है हमारे पास। तो फिर वी स्टॉप। ठीक। हाँ, मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। ये जो हाँ मेरी आपने बोला है अनुतप्पा, और ये जो हाँ हम तो बहुत से बार हमें पता है कि जैसे आपने इसमें भी बोधिसत्व का उदाहरण लिया था कि हमको हाँ। पता है कि ये गलत है ये सही है। हम्म। हमें पता है कि हमें धर्म के मार्ग पे चलना है। फिर भी हमसे यानी ये चीजें हम एक्सपीरियंस भी करते हैं ध्यान के ऊपर कि हमें क्या सही है क्या गलत है। फिर भी हमसे गलतियां हो जाती है। ये मोहा की वजह से है या कैसे है, हाँ। ये मुझे। नहीं ये तो जो भी होता है वो कौन सा है, मतलब अगर हम मोहा तो 100% है, मतलब मोहा को डिनाई ही नहीं कर सकते, इसलिए वो सब्ब चित्त साधारण चेतसिक है और सब्ब चित्त साधारण चित्ता भी है। तो मोहा इज डेफिनेटली देयर।
बिकॉज आपको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, इग्नोरेंस है, भ्रम है, भ्रांति है, गलत फहमी है, XYZ। तो उसकी वजह से आपका मोह 100% है। फिर उसमें क्या है, अगर वो उस मोह के चलते आप ये लोभ करते हो, उस मोह के चलते दोष करते हो, उस मोह के चलते मोह ही खुद अपने आप में स्ट्रांगली जो विचिकित्सा जो डाउट है या उदच है, तो इस तरह से करते हो तो वो स्ट्रांगली है, लेकिन मोहा तो है ही है। मतलब कोई भी अकुशला करने के लिए दिस इज द बेस, मोहा इज द बेस। मोहा के बगैर होता ही नहीं है ये। इसलिए तो बोला ना, सबसे लास्ट जो निवरण कटता है ना, जो ये संयोजन कटता है, वो उसमें मोहा अविद्या लास्ट है, सबसे लास्ट है। वो जब लास्ट के 5 आते हैं, जो रूप राग, अरूप राग, फिर ये कौन से थे, उदच्च है, फिर ये कौन सा, माना है। तो ये 4 है, लास्ट में बेस वो था। अविद्या इज लास्ट। अविद्या हटा उसके बाद डुबकी लगती है और अपर अंध बन जाते हो। तो मोहा इज द बेस, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। मोहा के बगैर कोई भी अकुशल इंडिविजुअली नहीं है। और इनफैक्ट देखो, मोहा का भी जो चित्त है, वहां पे मोहा ही मोहा है ना, तो वो खुद भी एक चित्ता है, वो खुद भी एक चेतसिक है, मतलब वो है ही है। दैट इज स्ट्रॉन्ग। अभी जो हम मोहा का चित्ता बात करेंगे ना, तो उसमें ये 4 जो चेतसिक है ना, मोह, आईरी, अनुत्तप, उदच, ये चेतसिक चारों एक विचिकिचा चित्त के साथ आगे। तो ये खुद भी अपने साथ तो है ही है, दूसरों को भी नहीं छोड़ते, ना लोभ को छोड़ेगा ना दोष को छोड़ेगा। तो 12 ही चित्ता है, 12 ही अकुशला है। और मोहा इज द किंग, लीडर है वो लास्ट लास्ट में ही हटेगा, पहले हटना ही नहीं उसको। वो पहले हट गया तो फिर सब खत्म कहानी। शुरुआत ही अविद्या से हुई है, जो लाइफ की जो मूवमेंट होती है ना, ये अविद्या से होती है, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। जब ये लाइफ पूरी खत्म होती है ना, जब पूरी सृष्टि टूटती है, पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है और फिर से बनता है, तो स्टार्टिंग में वो अविद्या की वजह से ही वो मूवमेंट शुरू होती है। तो मूवमेंट ही वहां से शुरू होता है। और उसमें सबसे फर्स्ट जो कर्मा होता है ना, लोभा का बहुत स्ट्रॉन्ग दिख जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि लोभ इज ना द कॉज ऑफ सफरिंग, वो समुदय सच्चे बोला गया है। तो वहां से वो, लेकिन लोभ आया तो लोभ फ्री अकेला नहीं है ना, उसके साथ मोह आ ही गए। तो वहां पे रहता ही है लोभ, और मतलब मोह है ही है। मोह को डिनाई नहीं कर सकते। भले देखो, अभी हमें मालूम है, जैसे यहाँ पर भी बोधिसत्व को मालूम था कि वो गलत कर्म कर रहा है, करते वक्त नहीं समझा उसको, वो हो गया स्पॉन्टेनियसली। बट गलत है वो तो मालूम है ना, बाद में भी रियलाइज होता है उसको। तो इस तरह से हमें मालूम है या नहीं मालूम है, वो बहुत अलग क्षेत्र है। लेकिन वो हमसे घटित हो जाएगा। वो घटित ना हो उसके लिए एक तो बहुत सती अवेयरनेस, और ये क्लैरिटी कि हम अपने आप को ऐसे कंडीशंस में ही नहीं डालें कि हमारा माइंड इतना स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर जाए। तो उसके लिए समता जो बोलते हैं ना गुरुजी, मुझे हर चीज में समता रखो, समता रखो। तो इसलिए समता है कि डोंट, यू हैव टू चेंज द रिएक्टिव पैटर्न ऑफ द माइंड। माइंड का काम ही यही है, हर चीज में रिएक्ट करना। मतलब वो जैसे नहीं, पेट्रोल की टंकी है, बस उसको तीली मिले कहीं से तो स्पार्क मिले और वो ब्लास्ट होना है। तो दैट इज हाउ द माइंड इज ऑलवेज रिएक्टिव। तो उसको रिएक्टिव ना होने के लिए समता, और ये समझने के लिए क्या है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और वही है जो आप बोल रहे हो, पूछ रहे हो मुझसे कि अहिरी अनुत्तपा, लेकिन बेस इज मोहा ओनली। मोहा के ऊपर ही पूरा ये अकुशला का झाड़ खड़ा है, या मोहा के ऊपर ही सारा हमारा जो भव संसार है ना, वो खड़ा है। वो जिस दिन हट जाएगा, वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरा बेस ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक। और ये जो हमको जो रात को नींद आती है, हम्म। वो भी मोहा की वजह से है। ध्यान जब करते वक्त नींद आती है, वो भी मोहा की वजह से क्या है? जो नींद आती है वो आलस के क्षेत्र में आता है, वो तीनम इद्दम है। बट तीनम इद्दम के साथ भी मोहा है, ये चारों है। मतलब कुछ भी अकुशल है ना, उसमें ये छूटेंगे नहीं। मोहा इज दैट। तो तीनम इद्दम जो हम बात करेंगे आएगा इसमें तीनम इद्दम चैतसिक, हमने इसके बारे में बात की थी कि आलस्य, बॉडी का आलस्य और माइंड का आलस्य। तो दैट इज तीनम इद्दम। मतलब आपको उसमें ये नहीं है, उत्साह नहीं है, वहां पे वीर्य की कमी होती है। जहाँ पे वीर्य नहीं है, वहां पे तीनम इद्दम रहता है। तो जितने भी हमारे ससंकारिक चित्त है ना, कि किसी ने बोला, मोटिवेशन नहीं था करने का तो किसी ने करवाया, तो वहां पे तीन मिदम आता है, क्योंकि सामने वाला इज नॉट स्ट्रांगली मोटिवेटेड टू डू, और के ऊपर इसको बोलता है कि करो, क्या फर्क पड़ता है, चोरी करा क्या फर्क पड़ता है, किसी को मार दिया क्या फर्क पड़ता है, ऐसे गलत कर दिया। तो वहां पे तीन मिदम आता है। तो ससंकारिक चित्ता के साथ आता है ये तीन मिदम। तो आपको जो आलस आ रहा है, नींद आ रहा है, दैट इज एक तो वीर्य कम है, यानी आपको जो स्ट्रांग, ये जो हमारे 5 फ्रेंड्स है ना, बला, श्रद्धा है, सती है, वीर्य है, तो ये 5 फ्रेंड्स आपके वीक है।
और आपके ये दुश्मन है ना, तीन मिद्धम उदच कुकुच, फिर डाउट, ये सब स्ट्रांग है वहां पे। तो ये स्ट्रांग है तो इसकी वजह से वीर्य कम है। तो पांच झाना में क्या थे, ये पांच जो निवरण है, दे आर फाइव एनिमीज। तो वो एनिमीज आप डिमिनिश करते हो या उसके ऊपर मात देने के लिए अपने मन को प्रिपेयर करते हो, तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज जाना। तो वो आप उसके लिए क्रिएट करते हो। तो उसी तरह अगर आपको तीन मिद्धम यानी ये आलस्य को बीट करना है, तो वीर्य उत्साह करना है। तो गुरु जी बोलते हैं ना कि अगर बहुत आलस आ रहा है, सपोज मान लो कि आपको अभी सहन की भारी हो रहा है, आप मतलब ढुलकी खाने ही वाले हो, तो इमीडिएटली सजग हो जाओ, कम उठ के खड़े हो जाओ, ताकि आप एटलीस्ट अवेयर हो जाओ कि अरे मैं तो मेडिटेशन के लिए बैठा, मुझे सोना नहीं है। अगर नहीं होता तो थोड़ा चल लो जाओ, अगर नहीं होता तो हॉल के बाहर जाके घूम आओ, मुंह पे पानी मार लो। तो ये तरीके हैं, वो तरीके कितना वर्कआउट करेंगे उस क्षण पे। आपका अगर बहुत स्ट्रॉन्ग तीनों मिद्दा में बहुत स्ट्रॉन्ग आलस्य है मन का और बॉडी का, तो शायद आपको वो फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या पानी मार लिया, क्या मैं चल के आ गया, क्या मैं बैठ गया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपको सजगता डेवलप करते 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 वो तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद से कभी जाने वाले नहीं है। वो तो यहीं बैठने वाले हैं। उनको भगाना है तो आपको फिर ये खुद से सजगता होकर अपने आप से डिसीजन लेना है, जैसे आदमी मुख डिसीजन करना है कि मुझे बैठना है, मुझे करना है, मुझे वीर्य मतलब मुझे ये करना है, एनर्जी के साथ बैठना है। कितनी भी नींद आएगी मैं नहीं उठ के जाऊंगा, मुझे आधा घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है, मैं 2 घंटा बैठूंगा, मैं पूरी ग्रुप सिटिंग अटेंड करूंगा। जो भी आपको करना है तो उसमें आपको डिसाइड करना है और वहां पे एनर्जी के साथ वहां पे बैठना है, तो आप कर सकोगे। तो शायद पहली बार ऐसा होगा कि आप शायद बैठे हो, आप 20 मिनट के बाद थोड़ा सा आपको बीच बीच में नींद आ रही है, लेकिन बाद में ऐसा होगा कि आधे घंटे के बाद नींद आ रही है, फिर बाद में ऐसा होगा कि कुछ बहुत कम हो रही है, फिर बाद में ऐसा होगा कि कुछ भी क्षणों के लिए आ रही है, बाद में ऐसा होगा नहीं भी आएगी। तो वो प्रैक्टिस से ही हटेगी, खुद से वो हटने वाली नहीं है। उनको हटने का कोई क्षेत्र ही नहीं है ना, क्योंकि वो क्या जैसे बोला ना कि वेरी इजी टू डू अकुशला, किसी को मार दिया, किसी का कोई चीज ले लिया, किसी को गाली दे दी, बहुत इजी। लेकिन ये सब चीजें नहीं करना, उसमें एफर्ट्स लगता है कि कुछ चाहिए तो उसके लिए आप मेहनत करो, उसके लिए इतना जो कमाना है, कुछ अचीव करना है या कुछ भी करना है, तो उसमें मेहनत लगती है, उसमें प्लानिंग लगती है, उसमें डिसीजन लगता है, उसमें वीर्य लगता है, उसमें हमारा चेतना लगती है। तो ये सब चीजों को हमें अच्छे के लिए यूज करना है, अपने लिए यूज करना है। तो फिर आप तीनों मित्र को बीट कर सकते हो। नहीं तो तीनों मित्र तो है ही, आलस कौन बीट कर सकता है? रात दिन सो के कोई आलस को बीट कर सकता है क्या? बोलेगा मैं जितना सोऊंगा ना उतना मेरी नींद कम होगी। नॉट पॉसिबल एट ऑल। उल्टा जो सो रहा है ना, आज 8 घंटे सो रहा है, शायद वो कल 12 घंटे सोएगा, तो पता चला 16 घंटे सो रहा है, पता चला वो सिर्फ खाने पीने के लिए उठ रहा है, बाकी पूरा दिन सो रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो पूरा दिन कर सकते हैं ये काम सोने पीने का। तो जितना ये आप बढ़ाओगे ना, इट्स लाइक अ फायर, वो बढ़ते ही जाएगा। जैसे अभी एक बहुत बड़े धर्मगुरु थे इंडिया में, नाम नहीं लेना है, बट ये वो ऐसे बोलते थे कि आप कोई चीज को भी ना इतना डेवलप करो कि आप सैचुरेशन लेवल तक जाओ। तो जैसे आपको पैसे का बहुत है, तो आप इतना कमाओ कि आपको ना पैसे का ऐसे लगे ही नहीं कि आपको पैसा देगा ना बहुत उपेक्षा में रहोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा कभी होता नहीं है। आप जितना वो चीज को बढ़ाओगे ना, कोई भी काम छंद का क्षेत्र हो गया, कोई भी हो गया, तो वो बढ़ते ही जाएगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। उसी तरह सारे अकुशल है ना, जितना बढ़ाओगे ना बढ़ते ही जाएंगे, वो डिक्रीज खुद से नहीं होंगे। उनको बीट करने के लिए फिर ये कुशल चेतसिक और कुशल जो धम्मास है उनको यूज करना पड़ता है, तो ही आप बीट कर सकते हैं। ठीक। एक एक लास्ट वो ठीक। भंते के बारे में आपने स्टोरी बताइए कि उन्होंने वो जो पेड़ था वो हाँ कटने के बाद हाँ उनको हाँ लगा कि उन्होंने बढ़ाया 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 और फिर अकुशल ये कैसे वो ये समझ में नहीं आया कि हाँ। उन्होंने कैसे विचार होता है ना, किया। देखो, हाँ। हाँ, बहुत सिंपल। कैसे होता है ना, कोई कार्य जब आप करते हो तो दैट इज वन माइंड मूवमेंट, यानी उस क्षण वो हो गया। लेकिन जब आप उसको बार बार मेमोराइज करते हो ना, तो उसको आप बढ़ाते आते हो, उसका संवर्धन होता है, तो वो बढ़ता है। क्योंकि चित्ता का कैसा है ना, जब अभी ये ना विठी में बात समझ में आती है, ऐसे नहीं समझ में आती है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि 1 सेकेंड में आप इतना याद रखो कि 1 बिलियन टाइम्स, इनफैक्ट मोर देन 1 बिलियन टाइम्स चित्त ना उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं। 1 बिलियन बोल रही हूँ। तो 1 सेकेंड में, तो जैसे वो एक चित्त का अभी जैसे ये थॉट प्रोसेस था उनका कि अरे मेरे से मुझसे गलती होगी, वो झाड़ का कट गया कट गया कट गया, तो वो तो कितना टाइम तक, मतलब मिनटों में घंटों तक चल रहा है। तो वो हर चित्त की सीड 1 बिलियन टाइम 1 सेकेंड में चली गई। तो सोचो इतनी बार में कितने ट्रिलियंस बिलियंस में चले गए रहेगी, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ बिलियंस में वो सीडिंग चला गया। तो वो उतना पुष्ट होते गया, वो कर्मा था नहीं इतना बड़ा, लेकिन मन से उन्होंने बना लिया।
तो इसलिए अगर आपसे गलती होती है ना, तो उसका ना इतना वो मत करो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझसे हो गया और मैं अभी आगे नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप बार बार पश्चाताप करते ना, मन में उसको रीप्ले करते, सिर्फ गुरुजी बोलते ना कि आप बैठे तो ध्यान करने के लिए ना, संवर्धन नहीं करने लगना। तो संवर्धन नहीं करना मतलब क्या, ऐसे ऐसे लगता है कि क्या बोल रहे हैं गुरुजी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो गुरुजी ये इसलिए बोल रहे हैं कि इट इज क्रिएटिंग सीड्स। अगर जैसे आपको कुछ बहुत अच्छा लग रहा है मन में, तो आप जितना बढ़ाओगे, तो लोभ का आपने उतने संस्कार बना लिए, तो उतना काम करने आए थे, पता चला एक बाल्टी लेकर आए थे, सपोज मान लो एग्जाम्पल के लिए, लोभ का आपका इतना संखारा था, लेकिन जब बाहर निकले तो माउंटेन क्रिएट कर दिया। तो आपने वो काम बढ़ा दिया। अब पहले आप शायद कुछ दिनों में आपका वो लोभ निकल जाता, लेकिन अभी पता नहीं कितने महीनों सालों तक काम करोगे तब जाके लोभ निकलेगा। उसी तरह द्वेष का, उसी तरह मोह का। तो ये इस तरह से है कि आप जितना टाइम उसको रिप्ले करोगे ना, उतने टाइम वो न्यू 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 थॉट, न्यू थॉट, न्यू थॉट, न्यू थॉट, न्यू थॉट क्रिएट एंड डाइट, न्यू थॉट क्रिएट एंड डाइट, इस तरह से चलता है। तो इसके लिए वो इतना उन्होंने बढ़ा लिया, और इतना उनको वो भारी मतलब कर्म लग गया उनको, कि मेरे से बहुत बड़ा ये हो गया है, क्या बोलते हैं, पाप हो गया है। और बहुत मन में उसको शोका हो जाता है कि अरे मतलब किलिंग किलिंग, वो उसको किलिंग से कंपेयर करते हैं कि अरे मेरे हाथ से ना कि कट गया तो ये मर गया, ये जीवन मर गया। तो वो उतना दोष के हिसाब से पकड़ते हैं, और बहुत सैड हो जाते हैं उस चीज को लेकर, और वो कंटिन्यूस उस सैडनेस में रहते हैं, इसलिए वो निरय में चले जाते हैं कि दोष से गए तो निरय में आते हैं, शोक है ना तो मन में, इसलिए होता है। ठीक है, समझे ठीक है। आपको आशीष जी? हाँ हाँ, थैंक यू। ठीक ठीक, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, फिर आगे का कंप्लीट कर लेंगे, मेरे ख्याल से हो जाएगा चेक का, हमारे कुशल तो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कुशल की भी अगर टाइम मिला तो हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके आगे कॉम्बिनेशन है। तो ठीक है, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।